NBHM नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स 2007 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है। तो इसमें अलजेब्रा पार्ट और एनालिसिस पार्ट और ज्योमेट्री पार्ट है। टोटल 45 क्वेश्चन। तो हम सिर्फ एनालिसिस और अलजेब्रा करेंगे, ज्योमेट्री मुझे नहीं आता। आ जाइए, पहले एनालिसिस से शुरू कर देते हैं। आपका रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद जो भी है देख लेंगे। आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स होल टू द पावर कितना 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो जब मैं यहाँ पर जीरो लिमिट पुट करूंगे ये कितना आ जाएगा 1। हाँ जी, 1 बाई जीरो कितना आ जाता है जी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है जी 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। यस, जब ये बन गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, यहाँ क्या करते हैं जब आपका ये वेट मिनट, जब आपका लिमिट वेट मिनट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी ऑफ एक्स। यस, जब ये बन जाता है क्या जी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, यहाँ पर आप क्या करते हैं यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते हैं e टू द पावर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, -1। ओके, होल इनटू ये जो जी ऑफ एक्स था पावर में वो आके मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज योर जी ऑफ एक्स और आपका लिमिट क्या है? लिमिट है x टेंस टू a। ओके, दिस इज फाइन। तो यहाँ पर भी वही काम कीजिए। आ जाइए, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, यही तरह आपका साइन ऑफ एक्स। ओके, दिस इज योर e टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एलसीएम लेके साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना जी एक्स, और जी ऑफ एक्स कितना जी 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, दिस इज योर 1 बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट कितना है जी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 है। हाँ जी, तो ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे क्या है जी। ऊपर ये क्या बन गया जी? जीरो पुट करने पर 0 बाई 0 फॉर्म। ओके, तो क्या करेंगे एल ऑफ लोपिटल जो करना है कीजिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 हटे दी, दिस इज योर कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे कॉस एक्स कितना होता है कॉस 0 1, तो ऊपर भी फिर से बन गया क्या जी 0 बाई 0 फॉर्म। फिर से लोपिटल लो एल ऑफ यूज कीजिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, डिवाइडेड बाई नीचे कितना जी 6x। ओके, व्हाट इज दिस साइन एक्स बाई एक्स एज लिमिट गोस टू 0 एफ ऑफ एक्स गोस टू 0 1, तो दिस इज योर e टू द पावर कितने आ गया जी -1/6। तो दिस इज योर आंसर कितना e टू द पावर -1/6। ये सब न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख के आंसर देना पड़ेगा। ओके, वहां पर दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है? आज तो बढ़िया दिख रहा है, कोई बात नहीं। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 क्या बोल रहा है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर समेशन k इज इक्वल टू 1 से n स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का रूट ओवर। ये क्या डेफिनेट इंटीग्रल है? जो लिमिट ऑफ सम नहीं है ऑब्वियसली। आ जाइए, थोड़ा इसे ट्रांसफर करके देख लेते हैं जी। वेट अ मिनट। यस, ये डेफिनेट इंटीग्रल है जो लिमिट ऑफ सम है। क्या करेंगे पहले n स्क्वायर बाहर लेके आइए, ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा लिमिट, हाँ जी, n टेंस टू इन्फिनिटी व्हाट इज दिस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, इनटू समेशन कितना है जी k इज इक्वल टू 1 से n। ये n स्क्वायर बाहर लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा n। तो दिस इज योर n। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आपका नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस n लेके नहीं बैठ जाना, ठीक है। तो दिस इज योर n, अंदर कितना 1 माइनस k बाई n का कितना होल स्क्वायर, ऑब्वियसली इसका कितना जी रूट ओवर। उसके बाद क्या करना है जी डेफिनेट इंटीग्रल है जो लिमिट ऑफ सम से एक्सप्रेस कीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल में इसका लोअर लिमिट, वेट अ मिनट, यहाँ पर n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, वो फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है जी आपका जो एफ ऑफ के बाई एन होता है वो किससे ट्रांसफर हो जाता है जी एफ ऑफ एक्स से ऑब्वियसली, और 1 बाई एन समेशन वगैरह डी एक्स से। ओके, आ जाइए, दिस इज योर क्या जी इंटीग्रेशन व्हाट इज दिस इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाई एन क्या हो जाता है जी एक्स हो जाता है, उसका कितना जी रूट ओवर। ओके, दिस इज फाइन इनटू कितना डी एक्स। तो आ जाइए लोअर लिमिट अपर लिमिट व्हाट इज योर लोअर लिमिट, क्या कितना है जी यहाँ पर 1 है, तो 1 बाई एन, तो दिस इज योर 1 बाई एन है ना। तो देखिए 1 बाई एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0। अपर लिमिट यहाँ पर कितना है जी n है, तो ये n बाई n ये कितना आ जाएगा 1। तो अपर लिमिट कितना आ गया जी 1 आ गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो इसका इंटीग्रेशन करना है क्या आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? आप भी मेरे कैटेगरी के हैं, कोई बात नहीं। चलिए, कोई फॉर्मूला याद नहीं तो साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है जी एक्स 1 होता है ऑब्वियसली। ओके, अगर मैंने ये एक्स को ले लिया क्या जी साइन ऑफ टी, हाँ जी, उसके बाद क्या हो जाएगा डी एक्स कितना हो जाएगा कॉस ऑफ टी डी टी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा, यस, ये टी कितना हो जाएगा टी हो जाएगा 0, और जब मैं एक्स को लूंगा 1 टी कितना हो जाएगा
टी हो जाएगा आपका π/2, ठीक है। ओके, आज ये जो भी करते हैं आपका 0 1 से मतलब पहला क्वाड्रेंट में ही होता है। ओके, आ जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर 0, उसके बाद कितना है ये टी का लिमिट π/2। ओके, दिस इज योर टी का लिमिट, ये एक्स का लिमिट था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये कितना हो जाएगा जी cos टी। ये 0 से π/2 में है तो माइनस cos टी नहीं आएगा, प्लस cos टी आएगा। तो दिस इज योर cos ऑफ टी। बाहर कितना बैठा है जी cos टी डी टी डी एक्स, तो वो कितना हो जाएगा जी cos को या टी डी टी। उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर से cos स्क्वायर में आ गया। रिडक्शन फॉर्मूला याद है? याद नहीं तो आ जाइए, आप तो मेरे कैटेगरी के हैं, कोई बात नहीं। रिडक्शन फॉर्मूला याद नहीं तो क्या हुआ, cos को या t क्या होता है जी 1 प्लस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये जो क्वांटिटी है ये जो भी आएगा दिस इज 1/2 प्लस आपका cos ऑफ 2t/2। देखिए जो cos ऑफ 2t का जब इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना आ जाएगा जी sin ऑफ 2t। वहां पर अगर आप π/2 रखेंगे ये कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा π/2 इंटू π/2 which is 0। जब 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया। तो इससे तो छोड़ दीजिए, 1/2 के साथ डील कीजिए, ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2। ओके, ये कितना आ गया जी π/4, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/4। दिस वे यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज क्या आप वो वाला मेथड लगा सकते हैं, कौन सी मेथड, सैंडविच थ्योरम वगैरह, कंपेयर वगैरह करके कुछ हो सकता है, देख लेना। ओके, pick out the uniformly continuous function from the following and in such cases given epsilon positive फाइंड डेल। डेल फाइंड करने के लिए बोल रहा है एक्सप्लिसिटली एज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, मतलब डेल इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन जैसे आप डिफाइन करते हैं ना। लेट डेल इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, एक डेल चूज करना है कॉन्टिन्यूटी के लिए, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। ओके, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। आ जाइए, देखिए जैसे कि आपको पता है, क्या पता है जी, ये मतलब जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का गिवन है, हाँ जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए वो इंटरवल में। आ जाइए सेकंड थर्ड वाला के लिए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एक्स स्क्यू, व्हाट इज योर डोमेन, दिस इज योर एक्स बिलोंग्स टू आर। जब इसका पहला डेरिवेटिव आप निकालेंगे कितना आएगा 3x²। ये तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब ये कितना जी डोमेन आर, जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो गया, मतलब इसका जो पहला डेरिवेटिव है क्या है जी बाउंडेड नहीं है। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो ये तो इनफॉर्मल कॉन्टिन्यूस गॉन, तो बी गया। अभी बचा आपका सी और सॉरी ए और सी में तो साइन एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू साइन एक्स तो बाउंडेड होता है, उसका साइन स्क्वायर एक्स, उसका पहला डेरिवेटिव साइन एक्स इंटू कॉस एक्स उसी साइन 2 वो भी बाउंडेड होता है। ओके, व्हाट इज दिस इज रूट एक्स 1 से 2 के बीच में दे रहा है, इसका पहला डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट एक्स। ओके, वो भी बाउंडेड होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए जी डेल्टा चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या जी एप्सिलॉन। तो थोड़ा सा आ जाइए, कहाँ पर, यहाँ पर आइए। पहला क्या है जी आपका रूट एक्स है ना, वेट ओके, पहला आपका है रूट एक्स। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या चूज करना है जी एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा करना है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो डेल्टा आपको इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन चूज करना है। यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ऐसा करके छोड़ दीजिए। वहाँ पर क्या कहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर। ओके, आ जाइए, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये आपका ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज रूट एक्स, हाँ जी, माइनस रूट वाई। ओके, उसका मॉड कितना आ गया जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये आ गया। लेकिन ये भाई साहब ये व्हाट इज योर एक्स माइनस वाई का डेल्टा, वाई एक्स माइनस वाई ये तो लेस देन डेल्टा है। ओके, अगर मैं टू वेरिएबल के साथ डील करूंगा, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स लेस देन डेल्टा 1, तो इसका मतलब क्या है जी ये एक्स का रूट ओवर ये किससे लेस हो जाएगा डेल्टा 1 का रूट ओवर। ओके, अगर मैं लिख रहा हूँ वाई का मॉड लेस देन डेल्टा 2, अगर मैं 0 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी वाई का रूट ओवर का मॉड, ये कितना हो जाएगा डेल 2 का मॉड, यस और नॉट। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, ये भाई साहब हो जाएगा कितना डेल 1 का रूट ओवर प्लस आपका कितना, ये जो भी आपका क्वांटिटी है रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये तो लेस हो जाएगा ना, रूट एक्स मॉड है ना, ए माइनस बी का मॉड कितना होता है लेस देन इज इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी का मॉड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स का मॉड, हाँ जी, प्लस आपका कितना रूट वाई का मॉड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा पलट के, ये तो ऐसा ही बन गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो भी आप लेते होंगे, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2
आ जाइए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ मत कीजिए, इसको क्या चूज कर लेना है, एप्सिलॉन और डेल्टा वन डेल्टा टू को इक्वल ले जाइए। अगर आपने टू वेरिएबल पढ़ा है तो हो जाएगा। व्हाट इज दिस, तो यहाँ से आ जाएगा टू डेल्टा वन कितना जी एप्सिलॉन, तो डेल्टा वन कितना आ गया जी आपका एप्सिलॉन बाई टू। यहाँ से आपको कितना मिल गया जी एप्सिलॉन बाई टू, वन बाई टू इंटू कितना जी एप्सिलॉन। ओके, तो ये तो हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन में। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वन बाई टू इंटू एप्सिलॉन के फॉर्म में आएगा, या फिर अगर आप ये अगर आप यहाँ पर वन बाई टू इंटू एप्सिलॉन एक पॉसिबिलिटी है, फिर भी अगर किसी ने यस अगर ये जो रूट एक्स माइनस रूट वाई वगैरह जो भी होता है वो तो एक्स से बड़ा होगा ना, अगर किसी ने ऐसे ले लिया, क्या जी ले लिया, ये एक्स माइनस वाई का मॉड, ये तो जो भी क्वांटिटी है ये तो इससे बड़ा होगा। ओके, ये बेचारा किससे ले ऐसे डेल, और हमें इसे दिखाना किससे ले ऐसे एप्सिलॉन, तो इसे एप्सिलॉन ले जाइए। तो डेल कितना आ जाएगा, डेल आ जाएगा लेस देन इंटू एप्सिलॉन, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा वन इंटू एप्सिलॉन। तो पॉसिबिलिटी है, तो आई थिंक ये दिस इज योर करेक्ट वन। फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेना ऑप्शन के में क्या दिया है क्या गिवन है। ओके, उसके बाद आइए साइन स्क्वायर एक्स पे। व्हाट इज दिस साइन स्क्वायर एक्स, आ जाइए। तो एफ ऑफ एक्स माइन ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, वेट अ मिनट। एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बताइए कितना आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना जी साइन स्क्वायर ऑफ वाई, इसका मॉड, यस इसका मॉड साइन एक्स। देखिए साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन एक्स किससे लेस होता है जी एक्स से ऑब्वियसली। सो और आपका साइन 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 एक्स का मॉड किससे लेस होता है, साइन ऑफ थीटा थीटा से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड। तो ये बेचारा कितना बन गया, ये बन जाएगा उलट पुलट के एक्स माइनस वाई का मॉड इंटू कितना जी एक्स प्लस वाई का मॉड। और जैसे कि आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी ए किससे लेस होता है जी, ओके दिस इज योर कितना बन गया, ये बन गया ये एक्स प्लस वाई का मॉड का होल स्क्वायर, विच इज कितना जी आपका ये मान लीजिए कितना हो गया जी डेल्टा। अगर ये डेल्टा हो गया दिस इज रूट ओवर होगा तो डेल्टा का स्क्वायर, तो ये एक्स का मॉड और वाई का मॉड, तो डेल्टा यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा यहाँ से आ जाएगा, वेट 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 मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आ जाइए। ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर हुआ, साइन एक्स किससे लेस होता है, साइन ऑफ थीटा थीटा से, उसका मॉड। ओके, ये जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड बन गया, हाँ जी बन गया। व्हाट इज दिस इज योर एक्स माइनस वाई का मॉड, ये बेचारा किससे लेस है, डेल्टा से, तो इसे ऐसा लिखिए डेल्टा इंटू एक्स प्लस वाई का मॉड। ओके, ये कितना है जी एक्स माइनस वाई का मॉड, मॉड कितना है जी लेस देन डेल्टा है, तो क्या ये भी डेल्टा नहीं हो जाएगा। ओके, अगर ये डेल्टा स्क्वायर हो गया विच इज कितना जी एप्सिलॉन, तो इसे एप्सिलॉन शो करना है, तो डेल्टा वन को कितना ले जाना है, डेल्टा वन डेल्टा टू को रूट ऑफ एप्सिलॉन, या फिर डेल्टा को ले जाए कितना जी एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट वन, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या जी, आ जाइए थोड़ा सा आपके लिए बता देते हैं, वेट मिनट। साइन स्क्वायर है ना, ओके दिस इज योर क्या, आप इससे ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई का मॉड, हाँ जी इंटू ये कितना जी साइन एक्स प्लस आपका कितना जी साइन वाई का मॉड। ओके, तो मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, व्हाट इज योर साइन एक्स प्लस साइन वाई, वो तो उसका तो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन वन भी होता है, लेस देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टू इंटू व्हाट इज दिस साइन एक्स माइनस साइन वाई, अभी तो बताया था एक्स माइनस वाई का मॉड, ये कितना हो जाता है ये टू डेल्टा, तो ये कितना दिखाना है एप्सिलॉन, तो डेल कितना आ गया जी एप्सिलॉन बाई टू, तो वन बाई टू इंटू एप्सिलॉन ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये हो गया और ये भी, लेकिन बी वाला आपका क्या होगा जी, नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कैसा फंक्शन है जी, व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्या है जी रेशनल, ओके एक्स क्या है जी इरेशनल। तो ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, कब आपका कॉन्टिन्यूस होता है, क्या करते हैं जी, दिस इज योर पी ऑफ एक्स, दिस इज योर क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को दिखा दीजिए इक्वल, दिखा दीजिए, जो एक्स आएगा वो ही एक्स पे कॉन्टिन्यूस आएगा और डिफरेंशिएबल होगा, दिस इज योर रेशनल और इरेशनल, डिरिक्लेट्स फंक्शन टाइप का, नॉट डिरिक्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली कॉन्टिन्यूटी पॉइंट, और यहाँ पर आपका डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, तो दिस इज द ओनली पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज
ऑलवेज ट्रू। ओके, उसके बाद आइए यहाँ पर क्या दिया है जी, मॉड एक्स उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पर ओनली आपका एक्स गिवन होता तो ये डिफरेंशिएबल, मॉड एक्स होता तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, मुझे एक बात होता है, व्हाट इज योर मॉड एक्स। मॉड एक्स होता है आपका कितना जी, एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन 0। तो जब उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएबल दिखाना है, हाँ जी दिखा दीजिए यहाँ से। व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 0 प्लस पॉजिटिव साइड से एक्स स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स विच इज एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 0। ओके, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज योर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स टेंस टू 0, ये 0। तो ये भाई साहब क्या हो गया जी, ये आपका 100% डिफरेंशिएबल है। फिर भी इसका थोड़ा कोई अगर ग्राफ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। व्हाट इज एक्स के बाद कितने, 0 के बाद कैसा ग्राफ है जी, एक्स स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, उसके बाद 0 से पहले क्या है जी, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा बनेगा, और ये ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, कहीं पर भी आपका भी कर्व वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, ये स्मूथली ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आइए, उसके बाद फेमस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, आ जाइए डिफरेंशिएबल के लिए बता दीजिए। व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 0, ये आ जाएगा आपका लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू 0, व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर इंटू कितना है जी आपका साइन ऑफ 1/x माइनस 0, 0 पे 0 है, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। व्हाट इज दिस, एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर कितना आ गया, एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x, और आपका लिमिट क्या है जी, लिमिट आपका एक्स टेंस टू 0, ऑब्वियसली आ जाइए। मुझे बताया आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। तो ये एक सीक्वेंस आपका क्या है जी, 0 पे जा रहा है, हाँ जी, और एक सीक्वेंस आपका क्या है जी, बाउंडेड है। तो उसको कॉम्बाइन करके क्या बोल सकते हैं जी, ए एन इंटू बी एन सीक्वेंस कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। देखिए ये जो ट्रू होता है ओनली फॉर 0 लिमिट, ठीक है, जो सीक्वेंस मतलब ये सिर्फ ट्रू होता है ओनली फॉर 0 लिमिट। ये एक सीक्वेंस आपका बाउंडेड है और एक 1 पे जा रहा है, उनका प्रोडक्ट बाउंडेड हो 1 पे जाएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक सीरीज आपका 0 पे जा रहा है और दूसरा बेचारा बाउंडेड है, तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जी, 0 पे होगा। आ जाइए, सीक्वेंस इज नथिंग बट ए फंक्शन, व्हाट इज दिस एक्स, ये कहाँ पे जा रहा है, 0 पे। व्हाट इज दिस साइन ऑफ 1/x, साइन ऑफ इन्फिनिटी, साइन ऑफ इन्फिनिटी कितना आता है जी, बाउंडेड, ये तो साइन एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो ये वाला, बी वाला, सी वाला, दिस इज योर 3 फंक्शन व्हिच आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन क्या जी, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, नॉट साइन एक्स। ओके, तो x टू द पावर 7 का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन मतलब क्या है जी, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट में निकालना है, हाँ जी निकालना तो है। तो आ जाइए मेरे भाई और बहनों, क्या साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स के एक्सपेंशन पता है, देखिए आपको और मुझे क्या होता है जी, साइन एक्स, हाँ जी कॉस एक्स, और टेन इनवर्स एक्स, ये सब पता होता है। लेकिन टेन एक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स में प्रॉब्लम है, कॉस इनवर्स विच इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। और ई टू द पावर एक्स में तो ज़्यादातर 99% हो जाता है। तो साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का यस एक्सपेंशन कैसा होता है जी, ऐसा होता है, दिस इज एक्स 1 इंटू कितना जी एक्स, या फिर ऐसे लिखिए एक्स टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका, अगर ये साइन एक्स होता आप क्या बोलते हैं जी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टर, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, जब यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 1/2 इंटू 1/3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा। उसके बाद एक्स टू द पावर 5 पे चलिए, जब यहाँ पर आएगा एक्स टू द पावर 5 तो थोड़ा सा लिख करके देख लेना, व्हाट इज दिस 1/2, ऊपर कितना आएगा, दिस इज 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, और इवन तो ऊपर आएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है तो ये कितना आ जाएगा जी 5। तो मुझे बताइए ये एक्स टू द पावर 7 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखिए ऐसे ही जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और जहाँ यहाँ पर है दिस इज 1 2, और जहाँ पावर जितना होगा नीचे आ जाएगा, व्हाट इज दिस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इंटू 3, 1 2 3 4। ओके, व्हाट इज दिस 5 6 इंटू कितना जी आपका 7। तो मैक्लॉरिन सीरीज पूछ रहा था, हाँ जी मैंने तो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट में ऑलरेडी निकाल दिया है। व्हाट इज द x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट, लेट मी राइट इट पिंक कलर, व्हाट इज दिस 1 3 5 डिवाइडेड बाई 2 4 6 7। ओके, एक्स टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 3 5 डिवाइडेड बाई कितना है जी, 2 4 6 7। तो ये हो गया आपका, जो भी इसका आंसर वगैरह आएगा थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। आ जाइए,
कंप्यूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी आ जाए, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों ये टाइप के क्वेश्चन, यस ये टाइप के क्वेश्चन को वो जो आपका, आप तो अभी एमएससी का एंट्रेंस देंगे कोई बात नहीं, ये जब आप एमएससी करेंगे तो एमएससी में एक टॉपिक होता है क्या जी, आई एम वेट ए मिनट, वेट वेट, मेजर थ्योरी, यस आई एम सॉरी याद नहीं आ रहा था, एक टॉपिक होता है क्या जी, मेजर थ्योरी या फिर मेजर इंटीग्रल वगैरह, एम आई एम टी जो भी बोलिए। तो ये क्वेश्चन आइए सॉरी गेट में, यस गेट 2023 में, यस आई थिंक यस 2023 साल उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। कैसे पूछा था जी, वो उसके साथ आपका रिमेनिंग मेजर इंटीग्रल वगैरह ऐड कर दिया था। कोई बात नहीं, आइए इससे थोड़ा डील कर देते हैं। व्हाट इज दिस, ये एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एन स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। हमारा ध्यान किस में जाएगा, एक्स पे आ जाइए मेरे भाई और बहनों। मुझे बताइए, आपको पता है क्या पता है जी, ए टू द पावर एन का कितना लिमिट होता है, ये है जी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका 3 लिमिट होता है, क्या होता है, ये होता है आपका जीरो होता है कब, जब ये ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ओके। और होता है क्या जी 1 कब, जब ये इज इक्वल टू 1, और इन्फिनिटी कब, जब ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। दिस इज योर राइट आंसर, ओके। तो अभी इसके साथ डील करने आ जाइए मेरे भाई और बहनों। मुझे बताए व्हाट इज योर डोमेन वगैरह, एक्स क्या है जी 0 से 1, ओके। ये एक्स है आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू 1। पहले हम क्या करते हैं जी, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आपने लिया है उसका बाउंड्री पॉइंट थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। देखिए ये जो भी है, पहले तो एन इन्फिनिटी बाद में जाएगा, पहले तो एक्स का वैल्यू पुट होगा, हाँ जी। जब आप एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भाई साहब कितना आ जाएंगे, मुझे ये देख के बता दीजिए, ये भाई साहब कितना आ जाएगा एक्स 0 पुट करने पर, ये तो टोटल 0 हो गया ऑब्वियसली। तो ये पहले देखिए, पहले अंदर वाला सॉल्व होता है उसके बाद लिमिट पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर कोई देखेगा व्हाट इज दिस, ये टू द पावर एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, 1 टू द पावर एन समथिंग मतलब 1, इसलिए हुआ 1। तो पहले अंदर वाला सॉल्व होता है उसके बाद लिमिट पुट होते हैं। व्हाट इज दिस, जब एक्स 0 पुट होगा, दिस इज योर 0 कब, जब एक्स क्या हो गया जी 0 हो गया, ओके वेट ए मिनट। तो ये वाला काम तो खत्म है, उसके बाद आइए 1 पे, जब यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगी ये कितना आ जाएगा, ये एन स्क्वायर इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर इंटू एन, ये सॉरी होल टू द पावर एन। तो ये कितना हो गया भाई एन स्क्वायर, हाँ जी 0 टू द पावर एन 0, तो एन स्क्वायर इंटू 0 ये कितना हो गया जी 0 हो गया, ओके। तो इससे आपको क्या पता चला, ये एक्स इज इक्वल टू 1, 0 पे 0 दे रहा है और 1 पे कितना दे रहा है 0 दे रहा है। तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। देखिए हमने बाउंड्री पॉइंट जस्टिफाई कर लिया, हमको सिर्फ अभी इंटीरियर पॉइंट चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा, वो जो ओपन इंटरवल आपका 0 और 1 है उसमें क्या आ जाएगा। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, कि कहाँ पर आएंगे, थोड़ा मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन कितना है जी 1 है, ओके। तो व्हाट इज दिस माइनस सॉरी व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कितना जी 1, दैट इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताएंगे, -1 लेस माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू कितना जी 0, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा आंखों में बसा लीजिए, इसका यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। हम सभी इंटीरियर के लिए बात करें, देखिए हमको अभी इंटीरियर पॉइंट चाहिए, हाँ जी चाहिए, तो यहाँ पर आइए व्हाट इज दिस, ये एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने 0 और 1 पे बाउंड्री पॉइंट में जस्टिफाई कर दिया है। तो मुझे बताओ व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। उसके बाद मुझे बताए व्हाट इज योर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। तो उसके बाद क्या करेंगे, मुझे ये फंक्शन चाहिए व्हाट इज दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 वो साइड में ऐड कीजिए, तो ये कितना आ गया जी 1 आ गया, वेट अ मिनट। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद क्या करेंगे, होल इसका पावर n ले लीजिए होल टू द पावर n, तो ये तो 0 हो गया, 1 टू द पावर n 1, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, ये x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मुझे यहाँ पर बताइए या फिर इतना ही बता दीजिए, क्या बताएंगे जी, व्हाट इज दी 0 ग्रेटर है, ये जो भी आपका क्वांटिटी आ रहा है क्या ये ऐसा नहीं है, ये टू द पावर n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, अभी मैंने मिटा दिया कोई बात नहीं। इसका लिमिट क्या आता है जी 0 आता है, ये सुनो तो ऑब्वियसली आता है। तो अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर तो ये एन स्क्वायर है और ये x है, देखिए यहाँ पर जो भी आपका x है ये किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। अगर आप चाहते हैं, कोई
वैल्यू ले लीजिए। अगर मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 1/2, तो ये बेचारा कितना बन जाएगा, एन स्क्वायर इंटू 1/2, हाँ जी 1 माइनस एन स्क्वायर, तो 1/x², तो 1/4 का होल टू द पावर n, ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर बाई 2 इंटू व्हाट इज दिस 4 टू द पावर n, सॉरी दिस इज योर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई कितना 4 टू द पावर n। ओके दिस इज योर 3/4 होल टू द पावर कितना जी n है, हाँ जी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा ऐसे ही देख के बता दीजिए, क्या बताएंगे जी, ऊपर कितना आ रहा है जी इन्फिनिटी, नीचे कितना आ रहा है जी इन्फिनिटी। अगर आप लो बीटा रूल वगैरह कुछ भी यूज कर दीजिए, इसका लिमिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ से आपका जो भी आपका है व्हाट इज दिस, ये था आपका x था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वगैरह, ये तो पूरा का पूरा 0 हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला जो x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इक्वल टू 1 पे 0 और बाउंड इंटीरियर मतलब 0 और 1 के बीच में ही 0, मतलब यही कि ये जो एफ ऑफ एक्स ये टोटल कितना हो गया जी एक जीरो फंक्शन है। ये भाई साहब ने पूरा का पूरा जीरो फंक्शन आपके सामने दे दिया था और आप बेचारे कन्फ्यूज हो रहे थे। समझ में आया, हाँ जी आ गया, आ जाइए। फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखिए पहले आपको बाउंड्री पॉइंट जस्टिफाई करना है, क्या आ रहा है 0 0, उसके बाद इंटीरियर में जाना है। इंटीरियर मतलब ये जो लेस देन इक्वल टू साइन है इसे मिटा देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह चेक कर लीजिए, ये जो भी आ रहा है आपका, ठीक है दिस इज फाइन, हाँ जी फाइन। तो ये कोई भी वैल्यू लेके जस्टिफाई कर सकते हैं। ये एन स्क्वायर ये आपका कितना है 3/4 है, ये तो आपका एन स्क्वायर है, व्हाट इज दिस 3/4। जब आपका ये 0 और 1 के बीच में होता है तो 0 पे जाता है ऑब्वियसली। तो यहाँ से ये हो गया, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कॉन्वर्जेंट, आ जाइए कॉन्वर्जेंट के लिए ट्राई करते हैं। वेट अ मिनट, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट, पहला वाले के लिए आ जाइए व्हाट इज दिस 2n², तो वो साइड में नीचे से कुछ कॉमन ऊपर से कुछ कॉमन लाइए। तो आ जाइए, अगर मैं ऊपर से n² कॉमन लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 2n, छोड़िए मैं हाँ n² ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा n, और आपका n 1 से इन्फिनिटी हो रहा है सीरीज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव n आएगा नॉट माइनस n। ओके नीचे अंदर कितना हो गया 2 + 3/n स्क्वायर, ओके होल टू द पावर कितना आपका रूट ओवर, ओके नीचे कितना है जी n³ अगर मैं कॉमन लाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n टू द पावर 3/2, ओके पॉजिटिव। तो 5 प्लस हाँ जी 7/n³ का कितना जी रूट ओवर, यस हाँ जी व्हाट इज दिस n टू द पावर 3/2। तो ये बेचारा कितना बन गया, ये बेचारा बन गया 1/n का रूट ओवर, यस हाँ जी। तो उसके बाद क्या करना है, ये आपका un है, हाँ जी है। उसके बाद मुझे vn चूज करना है, क्यों, अरे मुझे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करना है। व्हाट इज दिस इज रूट n, ओके। उसके बाद मुझे बताया व्हाट इज un/vn, ये बेचारा आ गया कितना 2, ये जो भी आएगा इतना आ जाएगा कट होके, ओके यहाँ से कितना आ गया एज लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज √2/5 व्हिच इज नॉन जीरो, हाँ जी व्हिच इज नॉट इन्फिनिटी ऑब्वियसली। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला जैसा vn का नेचर वैसा un का नेचर, ये कैसा है जी दिस इज p सीरीज नॉट, तो दिस इज क्या जी कॉन्वर्जेंट, व्हाट इज सॉरी दिस इज डाइवर्जेंट, व्हाट इज ये भी आपका डाइवर्जेंट है, तो ये कॉन्वर्जेंट तो नहीं होगा, ओके। उसके बाद कहाँ पर आएंगे, उसके बाद आ जाइए आपका ये बी वाला ऑप्शन में। देखिए ये जो तीनों क्वेश्चन है सब में आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज हो रहा है। आ जाइए व्हाट इज n+1, ओके लेट मी राइट इट, दिस इज योर जो un है ये कितना है जी n+1/n होल टू द पावर कितना जी n इंटू 1/n टू द पावर 3/2। उसके बाद vn चूज कर देंगे क्या जी 1/n टू द पावर 3/2 चूज कर दीजिए। मुझे बताए व्हाट इज un/vn, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 + 1/n होल टू द पावर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी व्हिच इज कितना जी, तो ये आ गया आपका ई आ गया, ओके व्हिच इज नॉन जीरो, हाँ जी व्हिच इज नॉन इनफाइनाइट व्हिच इज फाइनाइट, ओके। तो मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, जैसा आपका vn का नेचर वैसा आपका un का नेचर, ये कैसा है जी p सीरीज कॉन्वर्जेंट, p सीरीज ये कैसा हो जाएगा जी कॉन्वर्जेंट। तो ये बेचारा तो भाई सब कॉन्वर्जेंट है। तो बच्चा आपका सी वाला ऑप्शन में तो 1/n और साइन ऑफ 1 गिवन है, तो साइन x का थोड़ा एक्सपेंशन कर दीजिए। बताइए क्या बताएंगे जी 1/n, what is your sin of x expansion x minus x³ minus 3 factorial, okay thank you, this is your 1/n minus आपका 1/n³ 1/3 factorial प्लस आपका 1/n टू द पावर 5 इंटू 1 कितना जी 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते हाँ जी। उसके बाद क्या करेंगे 1/n को इसको n कॉमन लाइए, तो ये हो गया 1/n², ओके अंदर कितना 1 - 1/n² इंटू 1/3 फैक्टोरियल
प्लस आपका 1/n⁴ 4 डिवाइडेड बाई 1/5 फैक्टोरियल, ऐसा करते करते उसके बाद क्या करेंगे, अरे इसे un मान लीजिए, मैंने तो अभी बताया था ना, ये सब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज योर vn को 1/n² मान लीजिए। जैसे आप इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, अंदर कितना बचा, अंदर जो भी बचा, यहाँ पर n² n वगैरह सब कुछ है, तो 1/n², ये तो n टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, ये बेचारा रह जाएगा। व्हाट इज दिस 1, तो un भाई vn का लिमिट कितना आ गया जी 1, व्हिच इज नॉन जीरो एंड नॉट इनफाइनाइट, व्हिच इज फाइनाइट। तो इसका बिहेवियर कैसा जी, दिस इज योर कन्वर्जेंट पी सीरीज। तो un भी कैसा होगा जी, कन्वर्जेंट पी सीरीज। तो un तो आपका ही था, तो यहाँ से ये क्या हो गया जी, कन्वर्जेंट। दिस इज योर करेक्ट। ओके, पूछ रहा था which of the following series are convergent। ओके, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, कहाँ, यहाँ पर इसमें क्या फाइंड करना है जी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, नॉट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। हाँ जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट मिलने के बाद इंटरवल फाइंड करना है, मतलब सेपरेट एक्स के लिए, एक्स की इस इंटरवल में बिलोंग हो रहा है। आ जाइए, तो पहले मुझे बताइए व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। तो पहले निकाल दीजिए व्हाट इज दिस, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ऐसे करके, या फिर n होल टू द पावर 1/n, लिमिट सब ऐसे 1 बाई करके। आ जाइए, किस मेथड से इजी होगा, किस मेथड से इजी होगा, आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। क्या इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 आ गया, वेट अ मिनट, log of yes n+1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई n+1 which is कितना जी n+2 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई log ऑफ, हाँ जी, n+2। ओके, तो ये यहाँ से ये तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसका कितना आ गया जी, ROC1 आ गया। ओके, दिस इज योर ROC1। लेकिन हमको क्या चाहिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये x-5 का मोड लेस देन कितना हो जाएगा जी 1। तो अभी बाउंड्री पे चेक करना है, हाँ जी करना है। तो इंटरवल, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, वेट मिनट, मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से देख लेता हूँ। एक काम कीजिए, क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देख लीजिए। देखिए, व्हाट इज द ग्राफ, दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, व्हाट इज द ग्राफ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। देखिए, ये जो x का ग्राफ, ये ऑलवेज क्या होता है जी, log x से बड़ा होता है, ये सो नॉट, हाँ जी होता है। अभी ये जो आपका सीरीज वगैरह स्टार्ट हो रहा है, किससे शुरू है, देखिए ये जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है, जब आपका 1 होता है। हाँ जी, तो ये जो भी पॉइंट होगा, व्हाट इज दिस इज योर 1। ओके, मुझे बताइए ये सीरीज कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो बाय द क्या करना है, यहाँ पर आपका जो log ऑफ n+1 है, उससे आप क्या ले जाइए, उससे अच्छा है आप n ले जाइए, मतलब log ऑफ n+n को, हाँ जी, इसको बराबर n ले जाइए और n के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए। दिस इज नॉट ए रॉन्ग स्टेप, दिस इज ए करेक्ट। क्योंकि देखिए log n और x का तो बिहेवियर, ये जो पॉजिटिव साइड में देख लीजिए ना, 1 के बाद, तो मतलब ये log x तो बड़ा है, log x था ना, तो इनका बिहेवियर तो सेम हो जाएगा। तो इसे n लेके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप log n से भी कर सकते हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं। आ जाए, अगर मैंने इसे n ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, n/n+1 का रूट ओवर, ऑब्वियसली तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-5 होल टू द पावर n। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट वगैरह कितना आ गया, जो आपका इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 आ गया ऑब्वियसली। तो उसके बाद क्या करना है, या फिर ऐसे भी देख लीजिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फिर से निकाल देते हैं, 1/n+1 का रूट ओवर इंटू n+2 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई n+1। इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1, इसका भी 1। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 आ गया। उसका भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, मतलब x का वैल्यू चाहिए। तो x-5 का मोड लेस देन 1। ओके, अभी क्या करना है जी, अभी सिर्फ ये करना है, x-5 का मोड, वेट अ मिनट, x-5 इज इक्वल टू 1 और ये लेस देन इज इक्वल टू 1 पे हमको, मतलब बाउंड्री पॉइंट में जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो x-5 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, और ये x-5 इज इक्वल टू -1 और x कितना हो गया जी आपका, वेट जब 1 पुट किया था, ये 6 हो जाएगा ना। ओके, व्हाट इज दिस इज योर 4। ओके, तो आ जाइए बाउंड्री पॉइंट में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं जी, 1 और -1 पे, ठीक है। 1 पॉइंट और -1 पे चेक करें, मुझे बताइए क्या बताएंगे जो, व्हाट इज दिस n डिवाइडेड बाई कितना जी, n+1 का रूट ओवर, व्हाट इज दिस x-5 का होल टू द पावर n। x को जब आपने, सॉरी, x को जब आपने 1 पुट किया, x-5 को जब 1 पुट किया बाउंड्री पॉइंट में, तो x का वैल्यू कितना आ गया जी, 6 आ रहा था। तो दिस इज योर कितना आ रहा है, दिस इज योर 1 टू द पावर n, व्हिच
इज 1, तो मुझे देख के बताइए यस क्या ये जो भी आ रहा है 1 टू द पावर n, ये सीरीज की आपको कहीं से डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। व्हाट इज जो ऊपर है आपका n, नीचे कितना है जी? ओके, दिस इज n डिवाइडेड बाई n का रूट ओवर इंटू 1 प्लस 1 बाई n का रूट ओवर। ओके, व्हाट इज दिस इज जो रूट n, तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बेचारा तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। यस हाँ जी, तो यहाँ से ये क्या दिख रहा है? दिस इज नॉट योर, वेट मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये तो आपका क्या है जी? डाइवर्जेंट है। किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ओके, अभी क्या करना है? अभी एक्स इज इक्वल टू -1 पे जस्टिफाई करना है। ये कितना आ रहा है जी? 4 आ रहा है। ऑब्वियसली आज जब मैं एक्स को रखूंगा कितना? 4 रखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1, तो दिस इज n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होल टू, ये कितना है? -1 बाई n। ओके, ये क्या है जी? ये आपका ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, क्या है? कॉन्वर्जेंट, ऑब्वियसली कॉन्वर्जेंट है बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लिमिट टेस्ट दिखा देना। दिस इज अ डिक्रीजिंग प्लस आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या जीरो पे जा रहे हैं? वेट ए मिनट, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे, वेट मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना? वेट ए मिनट, वेट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमको जस्टिफाई करना था ना? वेट मिनट, एक्स इज इक्वल टू 1 जब आपने रखा तो कितना आ गया जी? ये n बाई n प्लस 1 का रूट ओवर। ओके, तो होल टू द पावर 1 बाई n, तो ये कितना आ जाएगा? 1। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया जी? 1 आ गया ना? आई थिंक वेट इसे छोड़िए, यहाँ से तो ये डाइवर्जेंट आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए। एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है? 0 को जा रहा है, ऊपर कितना आ जाएगा? 1। ओके, डिवाइडेड बाई कितना जी? ये n प्लस 1 का रूट ओवर, n प्लस 1 का रूट ओवर, सॉरी ये आपको ऐसे ट्रीट कीजिए, एक्स बाई एक्स प्लस सॉरी n बाई n प्लस 1 का रूट ओवर। ओके, एज n टेंस टू इन्फिनिटी फॉर्म लो पिटल। ओके, 1 बाई 2। ओके, 2n प्लस 1, ये तो x इज इक्वल टू 1 पे भी तो जा रहे हैं। किसको जा रहे हैं? आपका इन्फिनिटी को जा रहे हैं, जीरो को तो नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पर अगर अपनी लॉग ऑफ n प्लस 1 वगैरह पुट करेंगे तो क्या ये आ जाएगा? थोड़ा सा देख लेना। देखिए, ये जो भी आपका इंटरवल बन रहा है, क्या बन रहा है जी? ये x माइनस 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू 1, और आपने देखा है x इज इक्वल टू 1 पे तो ये नहीं बन, वेट ए मिनट, तो ये x यहाँ से कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो ये तो आपका 6 पे तो आपका कॉन्वर्जेंट तो नहीं बन रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। तो ये x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 लेस देन 6, तो यहाँ पर क्या इक्वल टू साइन ही रहेगा या नहीं रहेगा? थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेना। दिस इज द लॉग ऑफ n प्लस 1, इससे आप n प्लस 1 या फिर आई थिंक n लेके भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपका n प्लस 1 लेके जस्टिफाई करना सही होगा, क्योंकि log x को हमने x माना था, तो log ऑफ n प्लस 1 को n प्लस 1 मानना सही होगा। ठीक है, log ऑफ n प्लस 1 को n प्लस 1 मानना सही होगा। तो ये पॉइंट पे थोड़ा सा देख लेना क्या आ गया, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक इसमें जब ये तो हो जाएगा ना n प्लस 1 का रूट ओवर, हाँ जी, तो आई थिंक ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये x ग्रेटर देन 4 लेस देन 6 आना चाहिए। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है और टच नहीं होगा बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि ये n प्लस 1 का रूट ओवर हो जाएगा ना। अगर हमने log ऑफ n को अपनी n माना था, तो log ऑफ n प्लस 1 को तो n प्लस 1 मानना होगा ना। ओके, 2.9 इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन उससे नहीं होगा, आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेना। ये एग्जामाइन द पॉइंट, सॉरी एग्जामाइन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आ जाइए, थोड़ा सा निकाल देते हैं जी। ये एफ एक्स, हाँ जी, एग्जामाइन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? दिस इज योर 2x माइनस 6, तो 3 आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। ओके, व्हाट इज, सॉरी 3 एक पॉइंट आ गया। व्हाट इज दिस? 10y प्लस 10, तो यहाँ से कितना आ गया जी? यहाँ से आपका आ गया -1, तो 3 और -1 इज योर क्या जी? क्रिटिकल पॉइंट। ओके, उसके बाद क्या जी? ये निकालिए। व्हाट इज योर एफ ऑफ डबल एक्स विच इज 2। ओके, व्हाट इज योर बी? ये तो 0 है। सी कितना है जी? सी आपका है 10 है। ओके, व्हाट इज दिस? एस सी माइनस बी स्क्वायर, ये है आपका कितना जी? 20 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाए कितना जी? 20 हो जाए ग्रेटर देन 0, और ये बेचारा ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से क्या मिल गया जी? यहाँ से मिल गया जी, ये क्या है जी? आपका मिनिमा है। ठीक है, तो मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा था? एफ ऑफ 3 और ओके, दिस इज योर एफ ऑफ 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 9 ओके प्लस 5 ओके माइनस 6 माइनस 10 प्लस 6, ये कितना आ गया जी? ये कैंसल आउट। व्हाट इज दिस? 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 4। तो एग्जामाइन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम आपका कितना आ गया? 4। क्यों? आपका ये 2 पॉजिटिव आ रहा है ना। ओके,
फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला ये नियरेस्ट टू द ओरिजिन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मुझे नहीं पता। लेट एस बी द ट्रायंगुलर रीजन इन द प्लेन विथ वर्टिसेस एट 0 0 1 0 एंड 1 1। ओके, ये कोई ट्रायंगुलर रीजन है। ओके, दिस इज योर ट्रायंगुलर रीजन। ये पॉइंट क्या है जी आपका 0 1 है। ओके, दिस इज योर 0 0। उसके बाद क्या है जी आपका, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये रीजन की बात कर रहे हैं। आ जाइए, दिस इज योर 1 1, दिस इज योर 1 0, दिस इज योर 0 0। ओके, मुझे बताइए, ये रीजन की बात कर रहा है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक्सप्रेस द डबल इंटीग्रल इसको, हाँ जी, इन टू डिफरेंट वे, जेड एज इटरेटेड इंटीग्रल दैट इज इन द फॉर्म्स ऑफ इसका और इसका। ओके, ये पहले बोल रहा है कि यहाँ पर पहले y का लिमिट रखिए, यहाँ पर x का लिमिट रखिए इन टर्म्स ऑफ x, फॉर्म 1 फॉर्म 2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आ जाइए, पहले अगर हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं, दिस इज डी वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका एफ ऑफ एक्स वाई जो भी है। ओके, तो y के रेस्पेक्ट में लिमिट डालेंगे तो कहाँ से डालेंगे, नीचे से। व्हाट इज दिस इज एक्स इज इक्वल ये वाला रीजन। ठीक है, ये y कितना है जी, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ये लाइन क्या है जी, ये लाइन तो है y इज इक्वल टू एक्स, क्यों 1 1 है ना। ओके, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, और ये x का लिमिट किसके किसके बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में। ओके, दिस इज फाइन। तो ये तो हो गया पहला वाले के लिए। तो दूसरा वाले के लिए आइए, दिस इज किस फॉर्म में है वही पूछ रहा है। ओके, व्हाट इज दिस इज x का लिमिट डालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x के लिए ऐसे चलना होता है लेफ्ट से राइट, और y के लिए क्या जो अप से डाउन। ओके, सॉरी डाउन से अप। तो ये कितना है जी आपका x, सॉरी y। ओके, उसके बाद x का लिमिट कितना है जी 1 है। ओके, उसके बाद बताइए y का लिमिट कितना है, y बेचारा 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो दिस 0 से लेकर y 1। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई आपके सामने रहा, दिस इज द रीजन, वो जो एक्सप्रेशन करके बोल रहे हैं कि फॉर्म 1 फॉर्म 2 जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 2.13 का क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 बी द सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट इज योर सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, एक्स, व्हाट इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी, एक्स टू द पावर n माइनस 1 which is 0। तो सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है जी, एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 which is 0। तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 इंटू, हाँ जी, x1 प्लस एक्स, हाँ जी, प्लस आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 6 विच इज कितना जी 0। यही तो होता है ना आपका क्या जी, एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 विच इज 0। तो सेवेंथ रूट ऑफ राइट डाउन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री लेयर देन इज इक्वल टू 6 सैटिस्फाई ओमेगा पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब ये मिनिमम पॉलिनोमियल की बात करें। ये तो अरे एनालिसिस हुआ तो क्या है, सब कुछ एनालिसिस। ओके, तो पहले क्या बोल दिया जी, y नॉट इज इक्वल टू 1, अगर y ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 है तो ये नहीं हो सकता, तो बच्चा आपका ही पॉलिनोमियल, तो दिस इज पॉलिनोमियल मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल, वो जो भी बोल रहा था। तो क्या इसका डिग्री लेयर देन इक्वल टू 6 है, हाँ जी है, तो यही रहा आपका ओमेगा, और इससे छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज योर सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी का पॉलिनोमियल, हमने उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और उसने ऑलरेडी दे दिया कि x इज इक्वल ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 रूट नहीं होगा, रूट नहीं होगा तो ये जो भी आपका कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी बनेगा आपके सामने रहा। ओके, दिस इज द पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाइए 2.14, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए यहाँ पर फंक्शन गिवन दे दिया है। देखिए वो बोल रहा है क्या होना चाहिए जी, एनालिटिक। जैसे कि आपको पता है क्या जी, एनालिटिक मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी लिमिट एक्स डज नॉट इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डज नॉट इम्प्लाइज एनालिटिक। इन जनरल एनालिटिक इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो आपका कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी होगा तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन वी आर डीलिंग विद किसके साथ जी, वी आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंशिएबल होने से क्या हो जाता है जी, ये कॉची रीमान सेटिस्फाई करता है, लेकिन कॉची रीमान होने से डिफरेंशिएबल हो जाए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए, तो कॉची अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। आ जाइए, तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है जी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। ओके, एंड आपका यू वाई इज इक्वल टू कितना जी, माइनस बी एक्स, क्या यही सही है, हाँ जी आ जाइए। तो पहला वाले के लिए देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर ये एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें कि हम 0 0 पॉइंट के अलग निकाल सकते हैं, आ जाइए, फिर भी कॉची रीमान इक्वेशन में पता चल जाएगा किस पॉइंट में निकालना है। आ जाइए, तो व्हाट इज योर यू एक्स, सॉरी दिस इज योर ई टू द पावर एक्स cos y। ओके,
माइनस आयोटा इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कितना जी आपका साइन वाई। ओके, ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस आयोटा इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कितना जी आपका साइन वाई। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों के लिए ट्राई मारते हैं। हाँ जी, ट्राई मारेंगे और क्या करेंगे। कहाँ गया? हाँ जी, ये रहा। व्हाट इज योर यू एक्स? दिस इज योर यू एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू कितना जी कॉस वाई। तो ये बराबर होना चाहिए वी वाई के साथ। अगर ये एनालिटिक है क्वोचरीमैन तो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। व्हाट इज योर वी वाई? वी वाई आपका हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स, हाँ जी, इंटू व्हाट इज द साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस है। यहीं से देख के बताइए क्या ये एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में है? बिल्कुल नहीं। अगर ये आपका क्वोचरीमैन भी होता, किस पॉइंट पे होना चाहिए था? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ऑब्वियसली आई थिंक एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी नहीं होगा, वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू वगैरह में आई थिंक ये जीरो हो जाता है, लेकिन ये एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो नहीं होगा। अगर किसी ने ये एक्स वाई को जीरो जीरो ले लिया, यस, तो मुझे बताए जीरो पुट करने पर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वन। ये कितना आ जाएगा? माइनस वन। के आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो जीरो जीरो पर नहीं है, तो एंटायर में कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर ये इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर टू में आइए। व्हाट इज ई what is your ux? This is your minus of e to the power minus x into कितना जी cos y। ओके, what is your vy आपका कितना है? दिस इज योर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x into कितना हो जाएगा जी साइन, वेट दिस इज योर कितना जी cos y। आ जाइए, ये तो हो रहा है। अरे उसके बाद आइए ना, व्हाट इज योर यू आई? ये है आपका यू आई कितना है जी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x into साइन y। ओके, cos y का डेरिवेटिव। ओके, व्हाट इज योर वी एक्स आ जाइए। व्हाट इज दिस? प्लस। ओके, दिस इज योर प्लस ई टू द पावर कितना माइनस एक्स इंटू कितना जी साइन वाई। ओके, लेकिन ये जो आ रहा था यू आई के तो माइनस वी एक्स के साथ बराबर होना चाहिए, तो माइनस मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिए ये कितना आ गया जी? ये आ गया, ये दोनों तो बराबर दिखा रहे हैं। ओके, वेट अ मिनट, आइए। तो ये यू एक्स क्या हो गया जी? यू एक्स इक्वल टू वी वाई, हाँ जी, एंड आपका यू आई ये बराबर हो रहा है माइनस वी एक्स के साथ, ये सो नॉट, हाँ जी, वेट अ मिनट, आ जाइए। क्या यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये पूरा आपका एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका एनालिटिक हो जाएगा? एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब एंटायर एनालिटिक होना चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या यह हो जाएगा? थोड़ा सा जस्टिफाई और कुछ करना पड़ता है क्या? क्या जस्टिफाई करना पड़ता है? अगर ये कॉची-रीमान इक्वेशन, यस दिस इज योर कॉची-रीमान इक्वेशन, इसका अगर पहला डेरिवेटिव ये जो आपका यू एक्स आ रहा है और आपका वी वाई वगैरह, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ये अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया, अगर कॉची-रीमान इक्वेशन का जो भी आपका पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह कॉन्टिन्यूस हो गया, वहां से आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज योर डिफरेंशिएबल। उसके बाद एनालिटिक वगैरह जो भी होता है, तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई वगैरह करके देख लें। क्या इसको जीरो जीरो पे प्रॉब्लम है? नहीं है। ओके, क्या इसको पाई बाई टू में कोई दिक्कत है? नहीं है। ओके, तो क्या इसको भी कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक इसमें भी नहीं है, तो थोड़ा सा ये करके देख लेना, ठीक है। आई थिंक बी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, थोड़ा सा करके देख लेना। उसके बाद आइए सी वाले के लिए। सी वाला के लिए क्या करेंगे जी? सी वाले के लिए ये बोल रहा है क्या जी? मिनिमम वो टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्स प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मिनिमम होना चाहिए टू और एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दिस इज योर क्या जी टू का लाइन। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर माइनस टू का लाइन। व्हाट इज दिस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बहुत बड़ा सर्कल बोलेगा, आपको भी पता है और आपको हम मुझे भी पता है। ये जो कुछ भी आएगा, ये जो कुछ भी आएगा कभी ना कभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैंने ले लिया रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका टू आ गया। तो ये जो कुछ भी बन रहा है ये टू से लेकर माइनस टू, मतलब ये इसमें, ठीक है। तो दिस इज इसके अंदर वाला जो भी पोर्शन है उसके अंदर की बात करें, क्या ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाएगा? अगर ये कांस्टेंट टू आ जाता है, यस, अगर ये कांस्टेंट टू आ जाता तो हो जाता, लेकिन जैसे इसका मिनिमम वगैरह आ जाएगा, यस। अगर मैं बोलूँगा क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो मुझे बताइए अगर इसको मैंने वन ले लिया तो मिनिमम क्या है? टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, ऑब्वियसली ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो आपका दिस इज यू एक्स, हाँ जी,
एंड वी वाई कितनी, सॉरी दिस इज योर यू ऑफ एक्स वाई, और आपका वी वाई कितना, वी ऑफ एक्स वाई कितना है, ये बेचारा 0 है। तो मुझे बताया इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी, एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, इसका 0। तो ये फंक्शन तो ओनली 0 0 पे एंटर में थोड़ी ना हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने 1 1 पॉइंट ले लिया, ये बेचारा 0 आ रहा है, ये आ रहा है 2, तो ये तो कॉची रीमान इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या आपका बी हो जाएगा, ये और सी तो नहीं होगा, ठीक है। क्या बी हो जाएगा, थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेना। पार्शियल डेरिवेटिव क्या कॉन्टिन्यूस था, ई टू द पावर एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, कॉस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, तो हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर भी देख लेना। 2.15 आ जाइए। लेट सी डिनोट द बाउंड्री ऑफ द ए स्क्वायर whose sides are given by the lines x is equal to plus or minus 2 and y is equal to plus or minus 2. Assume that c is the described in the positive sense that it anti-clockwise evaluate. ओके ये इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो इसका पहले मुझे बता दीजिए क्या जी, व्हाट इज योर सी डिनोट द बाउंड्री स्क्वायर। ओके तो ये जो भी आपका सर्कल है, क्या ये नहीं है क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज कितना जी 4, नहीं जी 2 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली। तो दिस इज योर +2 -2, दिस इज योर क्या है जी +2, दिस इज योर -2। इन जनरल आप किस में डील कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं, कहाँ गया आपका, व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स में ये कितना हो जाता है जी 2 आयोटा, हाँ जी ये कितना हो जाता है -2 आयोटा। तो इसको देख के कुछ याद है, नहीं याद है, समथिंग इज नोन एज क्या जी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है जी, ये f टू द पावर n, हाँ जी ऑफ ए which is n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए होल टू द पावर कितना जी n+1। देखिए 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 ये कॉची रीमान इक्वेशन है। यहाँ पर जो जेड माइनस है, ये जो ये पॉइंट है ये सी में जाना चाहिए, मतलब इंटीरियर में जाना है। इसका डेरिवेटिव वगैरह कितना आ जाता है जी, इसका यहाँ पर अगर n+1 है, यहाँ पर कितना हो जाता है एफ एन ऑफ ए, मतलब इसका जो भी आपका डेरिवेटिव है इसका इंटीग्रेशन का आ जाता है। ओके आ जाइए, मुझे बताइए देख के व्हाट इज दिस। पहले हमको तो जेड माइनस ए होल टू द पावर एन डिराइव करना पड़ेगा, उसका सेंटर वगैरह क्या आ रहा है, ये कितना है जी z-0। ओके व्हाट इज दिस इज योर z-2 आयोटा, सॉरी z-2√2 आयोटा इंटू z-2√2 आयोटा, सॉरी z प्लस कितना जी 2 प्लस, ये जो 2 -√2 ये क्या, ये जो भी आपका सर्कल बना था ना यहाँ पर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज कितना जी 2 का होल स्क्वायर। किया ये जो पॉइंट है 2√2 ये क्या सर्कल के आउटर है, हाँ जी आउटर है, तो इसे आप ऊपर ले जाइए। क्या ये z-0 क्या इसके 0 पॉइंट इसका अंदर है, हाँ जी तो ये तो सेंटर बन गया। तो आ जाइए, मुझे बताए आपका यहाँ पर से यस व्हाट इज दिस इज योर सी, व्हाट इज दिस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई कितना z-0 पावर कितना जी 1, तो ये कितना हो गया जी सी, व्हाट इज दिस कॉस ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड है ना जेड स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई कितना जी आपका जेड, ओके इंटू कितना जी आपका जेड डी जेड। ओके मुझे बताइए आपके एफ ऑफ जेड इतने हैं, तो ये फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको क्या ले जाना है, इधर ले जाना है। मुझे बताइए व्हाट इज दिस z-0 होल टू द पावर कितना जी 1 है, तो n कितना है 0 है, तो ओनली एफ ऑफ जेड होगा। तो यहाँ पर जेड होगा या फिर सेंटर ऑफ है, व्हाट इज योर ये, यहाँ पर तो ये कितना है जी 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ 0 इंटू व्हाट इज दिस इज योर 2 पाई आई, ओके दिस इज योर 2 पाई डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, ये बेचारा आ जाएगा, देख के बता दीजिए 1 डिवाइडेड बाई कितना जी 0 + 8, ओके इंटू ये कितना जी 2 पाई आयोटा, तो ये कितना आ गया जी पाई आयोटा डिवाइडेड बाई कितना जी 4। क्या यही आंसर है, हाँ जी। तो ये थोड़ा सा देख के कर देना, एंटी क्लॉकवाइज तो इसने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है पॉजिटिव वगैरह कुछ भी दे दिया है। ओके तो दिस इज योर करेक्ट वन। ओके आई थिंक ये खत्म हो गया आपका, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं जी, मैं भी कुछ बच रहा है क्या। नहीं आई थिंक एनालिसिस पार्ट इज ओवर। जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता मैंने छोड़ दिया है, ठीक है डोंट बी कंफ्यूज। इफ आई एम नॉट श्योर आई कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन इन जनरल मेथड। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। कितना टाइम हो गया है, ये एक सेशन पे खत्म हो जाएगा या फिर दूसरा सेशन करना पड़ेगा, वेट मिनट मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कितना टाइम हो रहा है। ओ ओनली 52 मिनट, डोंट वरी आई थिंक 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। आ जाइए। लेट
ये बी द मैट्रिक्स, हाँ जी, कॉम्प्यूट द मैट्रिक्स बी, इसका मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोला आ जाइए। मुझे बताए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ है, ये आ जाएगा x-1 इंटू x+1। ओके, माइनस कितना जी, माइनस आपका 2 विच इज कितना जी 0, तो x² -1 -3 विच इज कितना जी 0। वेट अ मिनट, मैं और एक बार देख लेता हूँ। दिस इज योर प्लस है ना, ओके, आई एम सॉरी। ओके, तो x² + 1 कितना हो गया जी 1 हो गया, 0 हो गया, तो ये स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, ये स्क्वायर कितना जी माइनस आइडेंटिटी। आ जाइए इसमें, व्हाट इज दिस इज योर बी, तो बी कितना है जी, बी है आपका 3a है। ओके, माइनस व्हाट इज दिस ए क्यू, ए क्यू का मतलब जब बोथ साइड में एक मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस है। ओके, दिस इज योर ए क्यू, कितना माइनस ए क्यू है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, 3a माइनस 2a² है ना, तो व्हाट इज योर a² माइनस आइडेंटिटी, तो दिस इज योर +2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इज दिस माइनस ए क्यू, तो माइनस ए क्यू कितना हो जाता है जी प्लस ए क्यू। ओके, दिस इज योर प्लस ए, उसके बाद कितना है जी -5 ए टू द पावर 4, व्हाट इज योर a² माइनस आइडेंटिटी ए टू द पावर 4 माइनस। ओके, दिस इज योर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद कितना है जी ए टू द पावर 6, ए टू द पावर स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, ए टू द पावर 4 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए टू द पावर 6 कितना हो जाएगा माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज योर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी बताइए क्या बताएंगे जी, व्हाट इज दिस इज योर 4 है, व्हाट इज दिस इज योर 2i, दिस इज योर -5i, दिस इज योर -6i, तो यहाँ से कितना आ गया जी -4i। तो ये बेचारा कितना बन गया, ये बी आपका बन गया 4a -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेट अ मिनट, मैं और एक बार सॉल्व मतलब मेथड वगैरह देख लेता हूँ, मे भी कोई मिस्टेक होता है मेरे कैलकुलेशन पे। a² आइडेंटिटी a² प्लस आइडेंटिटी 0, तो a² आ गया माइनस आइडेंटिटी। ओके, दिस इज फाइन। 3a इसका काम हो गया। ओके, दिस इज योर -2 इंटू माइनस आइडेंटिटी +2 आइडेंटिटी, दिस इज योर माइनस ए क्यू, दिस इज योर माइनस होगा, तो दिस इज योर प्लस ए क्यू कितना हो जाता है माइनस। ओके, -5 ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 मतलब आइडेंटिटी। ओके, व्हाट इज ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 6 का मतलब होता है माइनस आइडेंटिटी। ओके, तो ये 6 माइनस। ओके, आई थिंक दिस इज योर करेक्ट। ओके, कोई बात नहीं। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर इन द ग्रुप z/4z होल टू द पावर क्यू, ये क्या होता है जी z/4z, ये तो z/n/z, यस, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी z/n, यस, तो ये कितना हो जाएगा जी 4z, तो दिस इज योर z4 होल टू द पावर क्यू, IDP लगाइए, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका z4 EDP z4, हाँ जी EDP कितना जी z4। इसमें पूछ रहा है क्या जी हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब दिस इज जो भी बनेगा ABC, हाँ जी, सच दैट ABC ये सब कहाँ से आ रहे हैं, z4 से आ रहे हैं, हाँ जी। इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए जो 2 होना चाहिए, मतलब इनका एलसीएम वगैरह आ जाइए, थोड़ा सा निकाल देते हैं जी। वेट अ मिनट, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर, देखिए दिस इज z4, हाँ जी, EDP z4, हाँ जी, EDP कितना जी z4, आ जाइए। व्हाट इज द एलिमेंट का ऑर्डर 1 2 4, इस टाइप का ऑर्डर होंगे। व्हाट इज दिस 1 2 4 एलिमेंट 1 2 4, हमको क्या चाहिए जी ऑर्डर 4, ऑर्डर 2 चाहिए। अगर ऑर्डर 2 चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, 1 इसका इसका, वेट अ मिनट, मैंने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, आ जाएगी। 1 2 4 1 2 4, हाँ जी 1 2 4, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है, तो व्हाट इज द ए का ऑर्डर मतलब 5 वगैरह जो भी आते हैं आ जाइए। तो पहला आपका क्या आ जाएगा जी 1 1 2, हाँ जी, उसके बाद पहले मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ 1 1 2, उसके बाद 2 2 2। ओके, दिस इज योर 1 2 2, उसके बाद 2 1 1, ये 3 पॉसिबिलिटी है, हाँ जी पॉसिबिलिटी, और कुछ है बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद इसका ऑर्डर निकालना है, तो 5 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 पूछ रहा है ना, तो इन द जेड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी क्या होता है जी 5D, तो ये कितना आ जाएगा 1 1 1, तो ये आ गया 1 1 1, ठीक है। मैं 5 वगैरह लिख रहा हूँ, नोट भी कॉन्फ्यूज। व्हाट इज दिस, उसके बाद इसके साथ आइए, देखिए 4 तो कुछ काम नहीं देगा, जो होगा इसके साथ। व्हाट इज दिस 211, ओके, उसके बाद 212, उसके बाद 222, उसके बाद
221 भी हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसका ऑर्डर 1 1 1 1, तो इससे कितना आ गया जी 4, यहाँ से आ गया 3। यहाँ से फाइनली पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर तो कितना है जी 7 है। तो टोटल 7 ऑर्डर के एलिमेंट है। जैसे कि क्या बताएंगे, ऐसे कोई एलिमेंट होगा, दिस इज जो 1 0 0, हाँ जी, और आपका 1 1 1, इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, और आपका 1 और आपका 1 और क्या हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएगा, 1 0 1, हाँ जी ये हो गया, और 0 0 1, हाँ जी, और क्या हो जाएगा 0 1 1, हाँ जी, और क्या हो जाएगा जी 1 1 1, हाँ जी, और 1 2 3 4 5 6, ओके। और एक बच गया, क्या बच गया, सामने आ जा, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो बच्चा। वेट मिनट, 100 पुलिस 111 1 1 10 है क्या, नहीं है, देखिए और एक आ जाए क्या जी 1 1 10, तो ये सब कुछ, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 एलिमेंट ऐसे जिनका ऑर्डर 2, इनको छोड़ के किसी का ऑर्डर 2 आएगा ही नहीं, ओके। कंसीडर द परमुटेशन फाइ गिवन बाई इतना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन। तो एक काम कीजिए, पहले फाइ एन को साइकिल पर में रिप्रेजेंट करके उनके एलसीएम वगैरह ले जाते हैं। अगर ये सिंगल साइकिल में आ गया तो लेंथ ऑफ द साइकिल इट्स योर ऑर्डर, लेंथ ऑफ द साइकिल इट्स योर परमुटेशन का ऑर्डर। तो ये कितना हो जाएगा, फाइव जो भी आपका आ रहा है मुझे बताए, 1 गोज टू 5, ओके, 5 गोज टू 6, 6 गोज टू 1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आइए 2, 2 गोज टू 7, 7 गोज टू 2, ओके ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 3 पे आइए, 3 गोज टू 8, 8 गोज टू 4, सॉरी 3 गोज टू 8, 8 गोज टू 4, 4 गोज टू 10, 10 गोज टू 3, ओके 9 गोज टू 9। तो क्या ये 10 साइकिल हो गया, सॉरी 1 to 10 तक है, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, हाँ जी हो गया। तो इनका ऑर्डर वगैरह निकालना है, एलसीएम व्हाट इज दिस 3 2 4, इनका एलसीएम निकाल दीजिए, व्हाट इज दिस एलसीएम 6, उसके बाद एलसीएम ऑफ 4 6 4 मुझे नहीं पता, आइए 2 3 2, तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी 12, तो इसका फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा जी 12, ओके। Consider the system of simultaneous equation, okay, write down the condition to be satisfied by a1 a2 a3 for this system not to have a solution, मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो रैंक ऑफ ए, हाँ जी, नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, रैंक ऑफ ए कुलम बी ऑब्वियसली। तो इसको थोड़ा उसमें रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं जी, मुझे थोड़ा पेस चाहिए तो मैं थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, आ जाइए, व्हाट इज दिस, दिस इज वेट, दिस इज योर 2 -2 -2, हाँ जी, दिस इज योर a1 -2 +2 -3 a2, दिस इज योर 4 -4 +5, और ये कितना हो गया जी a3 हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद थोड़ा सी इक्वलन फॉर्म वगैरह में ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर ऐसे ही देख लीजिए, व्हाट इज दिस, इसको दोनों को लेट मी राइट इट, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये 0, इन दोनों को ऐड कीजिए 0, व्हाट इज दिस, दिस इज योर -5, व्हाट इज दिस a2 + a1, थैंक यू वेरी मच, व्हाट इज दिस 4 टाइम्स r3 -2 टाइम्स अब r1, तो ये कितना आ जाएगा 0 -4, ये 0, 5 -2 टाइम्स ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 9, ओके, व्हाट इज दिस इज योर a3 माइनस कितना जी a2 a1। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद क्या करेंगे, आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। उसके बाद ये जो आ गया 2 -2, ये जो भी आ रहा है, तो उसके बाद मुझे ये स्पॉट को जीरो करना है। अगर ये स्पॉट को जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा 9 माइनस, क्योंकि पहला जीरो है तो R3 माइनस कितना करना है जी, R3 प्लस कर देते हैं, तो R3 प्लस ऊपर कितना है जी, दिस इज 9/5 R2, क्या ये हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो आ जाइए 2 -2 -2, और ये कितना हो गया जी a1, ये कितना जी 0 0 -5, ये कितना जी a2 + a1, दिस इज योर 0 0, व्हाट इज दिस 9 + 9 -5, दिस इज योर फॉर्म 9 -5 × 9/5, तो ये कितना आ गया जी 0। उसके बाद आइए इधर, व्हाट इज दिस a3, हाँ जी -2 a1, ओके। उसके बाद क्या करना है जी, प्लस करना है क्या जी 9/5, तो 9/5, व्हाट इज दिस
ये 2 प्लस ये 1, ओके। व्हाट इज दिस, दिस इज योर ये 3 माइनस 2A1 प्लस आपका कितना हो गया जी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज योर 5A3, वेट अ मिनट, 5A3 माइनस 10A1, ओके, प्लस आपका 9A2 प्लस आपका 9A1 डिवाइडेड बाई कितना जी 5। तो मुझे बताया हमको क्या चाहिए था मेरे भाई और बहनों, नो सॉल्यूशन। कहाँ गया, वेट अ मिनट, कहाँ गया, यस, हैव ए नॉट टू हैव ए सॉल्यूशन। अगर इसका नो सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बताए रैंक ऑफ ए, यस, रैंक ऑफ ए को क्या करना पड़ेगा जी, नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी के साथ क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। यस, यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, रैंक ऑफ ए, ये दिस इज रैंक ऑफ ए, दिस इज जो भी है यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, ओके। इसका रैंक कितना है जी, 2 है, हाँ जी है, तो रैंक ऑफ ए कितना है जी, 2 है। अगर ये क्वांटिटी आपका 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए कुलम बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो नो सॉल्यूशन चाहिए, तो ये क्वांटिटी कितना होना पड़ेगा जी, नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला क्वांटिटी नॉन जीरो हो गया तो ऊपर कितना आ गया जी, व्हाट इज दिस, दिस इज योर 5A3 माइनस A1 प्लस आपका 9A2 डिवाइडेड बाई 5 में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाई 5 नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्वांटिटी को आपको क्या होना पड़ेगा जी, जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब 5A3 माइनस A1 प्लस माइनस A1 प्लस 9A2, हाँ जी, प्लस 5A3। अगर ये भाई साहब नॉन जीरो हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रैंक 2, इसका रैंक हो जाएगा 3, विच इज 2 नॉट इज इक्वल टू 3, मतलब नो सॉल्यूशन। तो दिस इज करेक्ट वन, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेता हूँ, मैं भी कोई मिस्टेक वगैरह क्या हो गया क्या। हम्म, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपको ये मिल गया, तो दिस इज द, उसने बोला है ना क्या जी, राइट डाउन कंडीशन भी सेटिस्फाई A1 A2 A3, तो ये तो इन जनरल ये आ गया, तो इनका सम वगैरह को नॉन जीरो होना पड़ेगा, ओके। 1.5 में आइए, इसमें क्या बोल रहा है जी, राइट डाउन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, हाँ जी, विथ इंटीजर कोएफिशिएंट व्हिच इज, हाँ जी, इंटीजर कोएफिशिएंट होना चाहिए, ओके। इंटीजर कोएफिशिएंट मतलब आपका जो p ऑफ x आना चाहिए वो z ऑफ x में बिलोंग करना चाहिए। व्हाट इज योर z ऑफ x, collection of those polynomial whose coefficient coming from the integer, ओके। तो इंटीजर कोएफिशिएंट होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए जी, डिग्री इसका भाई साहब 4 होना चाहिए, ओके, डिग्री 4 होना चाहिए, इंटीजर कोएफिशिएंट होना चाहिए, व्हिच इज √3 प्लस √5 एज ए रूट। व्हाट डू बाई √3 प्लस √5 एज ए रूट, इसका मतलब तो यही होता है एफ ऑफ √3 प्लस आपका एफ ऑफ √5 व्हिच इज कितना जी, 0 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो मुझे बताइए क्या, इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। कैसा कॉमन सेंस जी, जैसे कि आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स इन ए रियल पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स रूल ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ओके। इन ए रैशनल पॉलिनोमियल, यस, इन ए रैशनल पॉलिनोमियल, जो ये जेड ऑफ एक्स के जो भी ये इंटीजर कोएफिशिएंट बोला है, क्या वो क्यू एक्स में कंटेंट होंगे, ऑब्वियसली होंगे। इन ए रैशनल पॉलिनोमियल ई रैशनल रूल ऑलवेज ऑकर इन पेयर, मैंने क्या बोला, इन ए रैशनल पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स रूट, सॉरी, इरेशनल रूट ऑलवेज ऑकर इन पेयर। इरेशनल रूट का मतलब यही होता है, अगर यहाँ पर √3 है तो -√3 भी होना चाहिए रूट, हाँ जी। अगर यहाँ पर आपका √5 है तो -√5 भी होना चाहिए, मतलब यही कि ये जो आपका √3 प्लस √5 एज ए रूट दे दिया है, मतलब √3 है तो -√3 आना चाहिए, हाँ जी। अगर आपका √5 है तो -√5 आना चाहिए, मतलब इसका जो एक रूट दे दिया तो उसका और 3 रूट किया आ जाएंगे, एक आएगा आपका √3 √5, हाँ जी, और आपका -√3 -√5, और एक -√3 प्लस √5, और एक √3 -√5, तो ये 4 रूट होंगे। मतलब एक ये जो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल दिया था और ये एक रूट दे दिया था, आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया, ये यूज किया क्या कि देखिए, अगर मैं बोल देता हूँ कि √2 इज ए रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखिए मैं अगर बोलता हूँ कि कोई आपके पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, हाँ जी, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और √2 क्या है जी, इसका रूट है, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताए व्हाट इज दिस, √2 का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, और एक भी रूट आएगा ना, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना जी, प्लस और -2, तो √2 है मतलब -√2 आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आ जाइए, तो ये तो हमको 4 रूट मिल गया, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल के साथ जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस और यूज कीजिए। मैंने बोला यस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि √2 अगर एक रूट है कोई डिग्री 2 पॉलिनोमियल का, तो -√2 भी होना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ से यही नहीं बोल सकता क्या जी, x -√2, हाँ जी, x प्लस √2, इसको सॉल्व करके तो आप लाते हैं ना, x
x इज इक्वल टू √2 इज रूट, x इज इक्वल टू -√2 इज रूट। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x² - 2। दिस इज योर इक्वल पॉलिनोमियल। जो काम हमने 2 डिग्री के साथ किया है वो काम आप 4th डिग्री के साथ भी कर कीजिए। आ जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं जी। आ जाइए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर 4 रूट है तो इसे ऐसे लिखिए जी। कैसे लिखेंगे, x - s, दिस इज योर √3 प्लस √5। हाँ जी, उसके बाद फिर से लिखिए x माइनस, व्हाट इज दिस इज योर माइनस है तो दिस इज हो जाएगा प्लस, व्हाट इज दिस, √3 प्लस √5। क्या यहाँ तक समझ में आया, x माइनस, ये माइनस था, ओके। तो ये इसका काम हो गया। उसके बाद आइए कहाँ पर जी, इसके बाद क्या ये लेंदी होगा, अरे कुछ लेंदी नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब ट्रिक है, शॉर्टकट में आपको दिखाई दे रहा है, a - b का होल स्क्वायर बनेगा, व्हाट इज दिस, ये x माइनस। तो ये x माइनस, व्हाट इज दिस इज योर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, √3 माइनस √5, ओके, दिस इज फाइन। x माइनस करके मैंने ऐसे लिख दिया कॉमन लगे। उसके बाद ये x माइनस, व्हाट इज दिस, √3 है तो दिस इज √3, हाँ जी, प्लस आपका कितना जी, √5 ऑब्वियसली। तो आ जाइए मेरे भाई और बहनों, वेट मिनट, मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना, वेट मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ। √3 प्लस √5 इज रूट, -√3 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √5, ओके, √3 माइनस √5, ओके, यहीं तक सही है। हाँ जी, थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ, x माइनस, ओके, दिस इज x माइनस तो प्लस हो गया x माइनस, वेट वेट काम करते हैं, क्या करते हैं जी, ये जो है उसे उस नजरिया से देख लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज दिस, x माइनस ना, तो x माइनस, व्हाट इज दिस, -√3 प्लस कितना जी, √5, ओके, दिस इज रूट। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद क्या है जी, ये x माइनस, ओके, ये कितना है जी, √3 माइनस √5 है, लेकिन हमको इस टर्म में लिखना है तो इसे लिख दीजिए प्लस ऑफ, व्हाट इज दिस इज -√3, हाँ जी, और दिस इज, वेट वेट वेट, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या, वेट वेट थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, वेट मिनट, हाँ √5 हो जाएगा, ओके। आ जाइए, ये शेष थोड़ा सा इसे ऐसा लिख दीजिए, डोंट बी कन्फ्यूज, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, लेकिन पेन पेपर में हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, x माइनस, ये क्या है जी, -√3, तो इसे अगर मैं -√3 मतलब माइनस बाहर ले जाऊँ तो ये कितना आ जाएगा, प्लस, अब ये कितना जी, √3 माइनस √5। देखिए जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे जीरो के साथ तो ये यही तो आएगा ना, ये कितना आ जाएगा जी, -√3 प्लस 5, यही तो रूट की बहन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आइए, व्हाट इज दिस, x माइनस, ये कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है, ये कितना जी, √3 माइनस √5, हाँ जी, दिस इज योर फाइन। अभी आ जाइए, अभी थोड़ा सा शांति से देख लीजिए, व्हाट इज दिस, a माइनस बी, व्हाट इज दिस, a प्लस बी, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। उसके बाद इससे बचा, व्हाट इज दिस, c प्लस डी, हाँ जी, c माइनस डी। मुझे बताइए 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 कितना आएगा जी, a² माइनस b², मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x² माइनस √3 प्लस √5 का कितना जी, होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद वो आ जाएगा कितना जी, x² माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस √5 का कितना जी, होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 2x², हाँ जी, माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5, हाँ जी, प्लस आपका 2√3 √5, ओके। तो उसके बाद माइनस, व्हाट इज दिस इज योर 3, हाँ जी, उसके बाद 5, ओके। उसके बाद दिस इज योर माइनस, तो माइनस ऑफ √3, ये कितना आ जाएगा, दिस इज योर, वेट, √3 इंटू कितना जी, √5, ओके, दिस इज 5। अभी मुझे बताइए, तो ये जो भी पॉलिनोमियल आएगा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो फाइनली p ऑफ x आपका कितना आ गया मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर 2x², ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बताइए क्या बताएंगे जी, व्हाट इज दिस इज योर माइनस ऑफ समथिंग, दिस इज योर माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसल आउट हो गया, ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद बताइए क्या मैंने कोई मिस्टेक वगैरह किया है क्या, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं भी वही सोच रहा था कि 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है मेरे, ये क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। तो इससे बताए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर x², हाँ जी, माइनस आपका ये कितना आ रहा था, 3 प्लस 5, दिस इज योर 8, हाँ जी। उसके बाद कितना आ रहा था जी, माइनस ऑफ 2√3 √5, ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद आइए, उसके बाद कहाँ जी, उसके बाद आ जाइए यहाँ, मैं भी ना बहुत बड़ा मिस्टेक कर गया था, कोई बात नहीं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। आ जाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस से देख लीजिए, हो जाएगा। हाँ जी, व्हाट इज दिस इज योर x², यहाँ क्या आ रहा था, -8, ओके। उसके बाद आ रहा था क्या जी आपका, प्लस, ओके, सॉरी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दिस इज योर प्लस ऑफ
2√3√5 क्या यहीं तक सही है? हाँ जी। तो इसके बाद लेंदी होगा, अरे भाई साहब कुछ लेंदी नहीं होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए। हटी दी, दिस इज योर वेट, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे दूंगा, यस, अगर मैं ब्रैकेट दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट दे दूंगा, यस, अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट दे दूंगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा जी? ये आपका माइनस हो जाएगा। वेट, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन पेपर में बैठ के कर देना, ये सब कुछ ए माइनस बी का ख्याल है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि √3 है तो √3 है माइनस √3 होगा, √5 है माइनस √5 होगा, ओके। तो ये कितना आ गया जी? एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो माइनस ऑफ 2√3√5, ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद क्या आ रहा था जी? एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना जी? माइनस ऑफ, व्हाट इज दिस इज योर 8 माइनस, मैं इसे कॉमन ला के ऐसे लिख रहा हूँ, 2√3√5। देखिए ये कितना है जी? दिस इज योर एक्स स्क्वायर है ना? हाँ जी है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले आऊंगा, यस, अगर मैं माइनस कॉमन ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा जी? सॉरी, अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो दिस इज योर प्लस हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। तो मुझे ये देख के बताइए, आई थिंक फिर से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। दिस इज योर -8, हाँ जी, माइनस ऑफ जो भी बन रहा था, दिस इज योर माइनस ऑफ, वेट, थोड़ा सा ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। दिस इज योर माइनस, ये तो आपका प्लस हो जाएगा ना, यस, दिस इज योर प्लस, यहीं पर दिक्कत हो रहा था, तो अभी आ जाइए, व्हाट इज दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 प्लस 2√3√5, ओके। और आपके एक्स स्क्वायर माइनस, व्हाट इज दिस? 8 माइनस 2√3, आपका कितना जी? √5, यस, हाँ जी, आ जाइए। वेट मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाइए। अभी ऐसे कंपेयर कीजिए, व्हाट इज दिस इज योर ए, हाँ जी, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो दिस इज योर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ से कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, हाँ जी, माइनस बी स्क्वायर, तो 2√3√5 का कितना आ जाएगा जी? होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया जी? फाइनली आपका आ गया, वेट मिनट, x⁴, हाँ जी। तो उसके बाद कितना जी? 64, ओके, तो +64, उसके बाद कितना जी? -16x, ओके, व्हाट इज दिस इज योर 4, 3 इंटू कितना जी? आपका 5, तो 12, 5, ये कितना आ गया जी? -16, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया? ये x⁴ -16x प्लस 4 हो चीज 0, देखिए ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। फिर भी अगर किसी के पेट में दर्द है, वो क्या कर सकते हैं? इसका रूट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, यही आएगा। देखिए क्वेश्चन में उसने ट्रिक कर दिया था, क्या जी ट्रिक की था? √3 है तो -√3 होगा, अगर √5 है तो -√5 होगा, तो यहाँ से आपका जो भी रूट वगैरह आएगा, √3 प्लस √5, √3 माइनस √5, -√3 प्लस √5, √3 -√3 ओके, √3 -√5, तो ऐसा करके 4 आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी, ए माइनस बी का ही खेल है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस है, ओके। तो 1.6 में आइए, 1.6 क्या है जी? ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? ये फाइनाइट ग्रुप जी एक्ट्स ऑन ए फाइनाइट सेट एक्स, ओके, द एक्शन ऑफ जी बिलोंग्स टू जी ऑन एक्स बिलोंग्स टू एक्स बीइंग डिनोटेड बाय जी एक्स, ओके, कोई बात नहीं। फॉर ईच एक्स स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, द स्टेबलाइजर एट एक्स इज द सब ग्रुप, यहाँ पर स्टेबलाइजर वगैरह पूछ रहा है, नॉर्मलाइजर, स्टेबलाइजर, सेंटर वगैरह के क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजर है तो नॉर्मल की ही क्वेश्चन होगा। जी इज द सब ग्रुप, for each small x belongs to capital X, the stabilizer at x is the subgroup, ये किसका सबग्रुप है? जी एक्स है। g of x ये कैसे हो रहा है जी? दिस इज जस्ट दोज g belongs to कैपिटल G, क्या होना चाहिए जी? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके। जी एक्स को कितना होना पड़ेगा जी? एक्स होना पड़ेगा, ओके, दिस इज फाइन। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, अगर एक्स वाई आपका जी में बिलोंग हो रहा है, ओके। इफ वाई क्या है जी? जी ऑफ एक्स है, ओके। वाई क्या है जी? जी ऑफ एक्स है, मतलब दिस इज योर g of x, तो दिस इज योर y है, ओके। देन एक्सप्रेस g of y इन टर्म्स ऑफ g of x, देखिए आपको क्या करना है जी? g of y इन टर्म्स ऑफ किसमें एक्सप्रेशन करना है जी? इन टर्म्स ऑफ आपको एक्सप्रेशन करना है किसमें जी? g of y में। मुझे बताइए, अगर यहाँ पर क्या गिवन है जी? y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो व्हाट इज दिस? y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स। यस, नॉर्मलाइजर वगैरह आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी? ए इनवर्स, यस, वेट अ मिनट, ये ए इनवर्स, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। आपका नॉर्मलाइजर वगैरह में होता है ना, अगर कोई
देखिए अगर आपको नॉर्मलाइज नॉर्मल सब ग्रुप में यस, अगर आपका एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी, तो क्या करते हैं जी, एच इज इक्वल टू एच दिखा दीजिए, या फिर क्या करना पड़ता है जी, या फिर ऐसे करना पड़ता है जी, ए एच ए इनवर्स, या फिर आपका ऐसे होता है ना, दिस इज योर एच ए इनवर्स, आई थिंक एच ए इनवर्स शायद, ये इनवर्स वगैरह किस में कंटेंट होना चाहिए, आपका एच में कंटेंट होना चाहिए, ऐसे करके दिखा देना है। व्हाट इज योर जी वाई की इन टर्म्स ऑफ जी एक्स में दिखाना है, अगर जी वाई की इन टर्म्स ऑफ जी एक्स में दिखाना है, आई थिंक दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप का क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा बुक देख लेना, मैंने देखा नहीं। तो दिस इज योर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो जी है ये जी में बिलोंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जी, जी ऑफ एक्स है, अगर ये जी ऑफ एक्स है तो ये कुछ इस टाइप का क्या बन जाएगा, क्या ये एक्स जी ऑफ एक्स और आपका ये एक्स इनवर्स, या फिर जी ऑफ वाई, ऐसे करके कुछ बनेगा। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन देख लेना, दिस इज ए गुड वन। ठीक है, दिस इज ए गुड वन, तो इससे थोड़ा सा बुक के हेल्प से करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपका बुक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, बुक में जाके प्रूफ वगैरह देख के उसके बाद करना है। ये आपका जो जी वाई ये इन टर्म्स ऑफ जी एक्स में डिनोट करना है ना, आई थिंक ये हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर आपका ये एक्स था यस, तब आप यहाँ पर क्या लिख रहे थे, जी एक्स डी वाई, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर जी, हाँ जी बिलोंग्स टू किस में जी, तो यहाँ पर आपका जी एक्स में आएगा ना। ओके, व्हाट इज दिस जी एक्स, तो यहाँ पर आपका ये कितना है, व्हाट इज दिस इज योर जी एक्स, तो ये कितना जो वाई है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना जी, यहाँ से आ जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू कितना जी एक्स है, तो दिस इज योर आ जाएगा आई थिंक जी वाई, इसके साथ बराबर आ जाएगा। अच्छा सर ये एक्स है ना, वेट जी एक्स जी वाई, तो यहाँ से आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर ये वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया और ऐसे हो गया तो दिस इज ए नॉर्मलाइजर, अगर ये नॉर्मलाइजर बन गया तो जी वाई ऐसे हो जाएगा ये एक्स जी एक्स और एक्स इनवर्स, ऐसे करके हो जाएगा। आई थिंक दिस इज नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप का है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख के कर लेना। राइट डाउन द लास्ट टू डिजिट ऑफ 9 टू द पावर 1500। ओके आ जाइए, लास्ट टू डिजिट मॉड एन मॉड सॉरी मॉड 10 मॉड 100। ओके आ जाइए, मुझे बताइए 9 का पावर 1 कितना है जी, 9 है। ओके 9 का पावर कितना 2 कितना है जी, 81 है, हाँ जी उसका मॉड यस, उसका मॉड अगर मैंने 10 लगा दिया कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ओके व्हाट इज योर 9 का क्यू, 9 का क्यू हो जाएगा आपका 729, हाँ जी उसका मॉड कितना लगाना है जी, 100 लगाना है, अगर आपने 100 लगा दिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 29। आ जाइए, तो 9 टू द पावर 15 का ढूंढना ये हो जाता है 5 समथिंग वगैरह करके, आपको पता है। ओके तो बताइए व्हाट इज दिस 9 टू द पावर 1500 है ना, 1500, तो 1500 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो क्या आप इसे ऐसे लिखते हैं 2 इंटू कितना जी 750, ऑब्वियसली 9 स्क्वायर इंटू 750, 9 टू द पावर 750, ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका 1 आ जाएगा जो कुछ भी होगा। ओके दिस इज योर 1, ये कितना हो जाएगा दिस इज योर 81, तो 81 इंटू 1 कितना जी 81, मॉड कितना लगाना है, मॉड लगाना है आपको 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया जी 1, तो ये कितना बोला है जी लास्ट टू डिजिट मतलब 01, तो 01 इज योर लास्ट टू डिजिट, इसमें मॉड 100 लगा के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ओके। A permutation matrix A is a non-singular square matrix in which rho is exactly one entry is equal to 1 and the other entry being all 0 and A is an n-cross and permutation value. What is the possible permutation matrix determinant पूछ रहा है। आ जाइए 0 1 1 0 क्या परमुटेशन है, हाँ जी है। 0 0 1 0 1 0 1 0 0 क्या परमुटेशन है, हाँ जी है। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 सॉरी दिस इज योर 1 0 0 0, हाँ जी। मुझे बताइए इसका ऑर्डर इसका डिटरमिनेंट कितना है जी, -1 है। इसका डिटरमिनेंट कितना है जी, वेट ये इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, परम्यूटेशन मैट्रिक्स की बात कर रहा है ना। वेट मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर इन व्हिच ऑल एंट्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए, जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है ना, अगर अपने कोई n क्रॉस n 0 0 1
0 ऐसे 1 0 ऐसे करके 1 0 0 ऐसे करके ले गए। दिस इज योर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, दिस इज योर परमुटेशन मैट्रिक्स। हाँ जी, ये परमुटेशन मैट्रिक्स है, क्या हो जाता है जी, -1 टू द पावर n हो जाता है ना। इसका डिटरमिनेंट कितना आता है जी, दिस इज योर प्लस और -1। अगर ये इविन परमुटेशन हुआ, यस, अगर ये इविन परमुटेशन हो गया तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, सर इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा जी 1। और परमुटेशन में कितना आ जाता है जी -1। यहाँ पर आपका जो n होता है ना, ये आई थिंक ये 2m क्रॉस 2m ऐसा टाइप का कुछ होता है, ठीक है। फिर भी देख लेना, इसका डिटरमिनेंट कितना जी -1, इसका डिटरमिनेंट -1, इसका डिटरमिनेंट +1। तो ऑड इवन का सारा खेल है, ठीक है। थोड़ा इसका थोड़ा आई थिंक दिस इज जो 2 क्रॉस 2 है ना, तो मैंने क्या बोला था 2, तो n यहाँ पर कितने 2 है ना, m कितने 2 है ना, तो दिस इज जो 2m क्रॉस 2m, तो m1 है, तो दिस इज जो -1 टू द पावर n का मतलब ये जो भी आपका m आई थिंक यहाँ पर m होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख के कर लेना, दिस इज 3 + 3, उसके बाद आपका 4 क्रॉस 4 वगैरह करके आ जाएगा, ठीक है। तो परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज किया जाता है जी प्लस और -1। इविन का होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ऑड का होगा तो ओके। इन जनरल आप ऐसे देखिए ना, व्हाट इज योर परमुटेशन मैट्रिक्स जो होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं होता है क्या, हाँ जी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स कितना आ जाएगा प्लस और -1। तो परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, दिस इज योर कभी -1 होगा कभी +1 होगा ऑब्वियसली। Let V be the vector space of all polynomials of degree at most equal to n. Okay, I think this is a very good one. देखिए ये जो 1 गया 1.9 नंबर का क्वेश्चन, दिस इज ए क्लासिक वन। हमको जब सर ने क्लास में कराया था तो मजा आ गया था। ये क्वेश्चन कराएंगे, फिर भी वेट। 1.10 में क्या वो 1.10 में क्या बोल रहा है, लेट ए बी एम एंड एन बी इंटीजर, एम एन पॉजिटिव, एम एन ए एम प्लस बी एन। ये थोड़ा सा नंबर थ्योरी वगैरह का क्वेश्चन है, देख लेना। आपको ए बी एम और एन ऐसा इंटीजर लेना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराए। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटीजर एक्स फाइंड करना है, वो क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ ए बी एम एन पी क्यू में डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ये सेटिस्फाई कराए। जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पर वैल्यू वगैरह काम नहीं देगा, इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस वगैरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है क्या जी, ये कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है एन डिवाइड किया जी ए माइनस बी। ओके, इन जनरल व्हाट डू मीन बाय ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी का मतलब होता है बी इज सम इंटीजर मल्टीपुल ऑफ किसका जी है। तो यहाँ पर आपका आर होना चाहिए, आर बिलोंग्स टू कोई इंटीजर होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर उसी हिसाब से जॉज करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस इज योर एम डिवाइड किसको जी, ए एक्स माइनस पी को। ओके, यहाँ पर एन डिवाइड करेगा किसको जी, ए एक्स माइनस कितना जी क्यू। ओके, उसके बाद व्हाट डू बाई डिविजिबिलिटी इन जेड, इंटीजर में बात कर रहा है ना। ओके, व्हाट इज दिस इज योर एक्स माइनस पी इज सम मल्टीपुल ऑफ कितना जी एम। ओके, व्हाट इज दिस योर एक्स एक्स माइनस क्यू, सम मल्टीपुल ऑफ क्या जी, सम मल्टीपुल ऑफ आपका यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स माइनस क्यू, तो सम मल्टीपुल ऑफ एन। ओके, दिस इज फाइन। अगर मैं यहाँ पर कोई सा मल्टीपुल ले जाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ए बी ऑलरेडी दे दिया, मैं यहाँ पर ले जाता हूँ सी, यहाँ पर ले जाता हूँ डी ऑब्वियसली। तो अभी मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, वेट ए मिनट। तो अभी मुझे बताइए व्हाट इज योर एक्स, एक्स आपका आ गया कितना जी सी एम प्लस पी, और यहाँ से एक्स कितना आ गया जी क्यू प्लस एन डी, यस हाँ जी। तो उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके बताइए, यहाँ से क्या आ गया जी सी एम प्लस पी इज इक्वल टू कितना जी क्यू प्लस कितना जी एन डी। तो यहाँ से कंपेयर वगैरह करके इन टर्म्स ऑफ आपको किस में ढूंढना है जी, एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए बी एम एन पी क्यू में ढूंढना है। तो यहाँ पर तो आपका पी आ गया, एम आ गया, सिर्फ ए और बी आना बाकी है। थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाए कर देना, आप कर दीजिए। अरे मेरा दिमाग नहीं है। ओके, 1.11 द रिंग Z/20Z. ओके, व्हाट इज दिस Z/20Z, दिस इज योर Z20। इंटीजर मॉडुलो कितना है जी 20। ओके, दिस इज इंटीजर मॉडुलो 20। ओके, दिस इज योर +20 और आपका मल्टीप्लिकेशन 20, क्यों आ रहा है, रिंग है ना, दिस इज योर रिंग। ओके, अभी पूछ रहा है क्या जी 17, यस आपका जो रेसिड्यू क्लास 17 होता है उसका क्या जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 17 को Z20 में से किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आना चाहिए जी 1 आना चाहिए। ओके, 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो 17 आएगा, 2 के साथ करेंगे तो 34 आएगा, 3 के साथ करेंगे
तो 51 मॉडुलो 20 से नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ करेंगे तो 40 एंड में तो 2 आ रहा है ना, नहीं होगा, 7 के साथ 9 आ रहा है, नहीं होगा, 8 के साथ 6 आ रहा है, एंड में नहीं होगा, क्या 9 के साथ एंड में 3 आ रहा है ना, नहीं होगा, और आपका 10 के साथ 170 आ रहा है, तो ये तो 10 आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं होगा। 11 के साथ करेंगे तो 17 इंटू 11, ये तो 7 आ रहा है, एंड में नहीं होगा। 12 के साथ करेंगे तो 7 इंटू 12, ये तो 4 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 13 के साथ में भी 1 आ रहा है क्या, इंटू 13, यस, दिस इज योर 1 2 5 7 1, ये कितना आ गया जी, ये तो आ गया आपका 221। इसका मॉडुलो कितना करना है जी, 21 जा 20, ओके, 21 जा 20, ये कितना आ गया जी, 1 आ गया, तो इसका कितना आपका आ गया जी, रिमाइंडर 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ गया जी, 13 का बार, व्हिच इज योर रेसिड्यू क्लास, ओके। क्वेश्चन नंबर 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, 1.14, ओके। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं जी। ये आर एक्स क्या है जी, आर एक्स, ये आपका कैपिटल आर एक्स है ना, मतलब रिंग है, ओके, जो रियल आपका आर एक्स मतलब कलेक्शन ऑफ दोज पॉलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट फ्रॉम रियल, ओके, इंडिटरमिनेट एक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ओके। ये क्या है जी, कोई टाउ वगैरह दिया है, जे टाउ क्या है जी, आइडियल जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल, ये किस पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है जी, एक्स एस क्यू माइनस एक्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वेट ए मिनट, ये एक्स एस क्यू माइनस एक्स के पॉलिनोमियल से, वेट ए मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, आ जाइए, ये भाई साहब एक्स एस क्यू माइनस एक्स के पॉलिनोमियल से डिनोट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर बेस आर एक्स बाई जे, ओके ओके ओके, देखिए ये जो आपका जे है, यस, ये जो आपका जे है, ये किससे जनरेट हो रहा है, एक्स एस क्यू माइनस एक्स से जनरेट हो रहा है, तो अभी पूछ रहा है वो जो रियल पॉलिनोमियल आर एक्स डिवाइडेड बाई कितना है जी, एक्स एस क्यू माइनस एक्स, ये इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर डोमेन, हाँ जी, दिस इज योर कॉर्नर, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज, इसका मोड कितना आएगा, यही पूछ रहा है डायमेंशन के लिए। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी, इसके लिए मुझे एक बात बताइए, क्या जी जो एक्स एस क्यू माइनस एक्स है जीरो है, हाँ जी है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन हुई चीज कितना जी, जीरो है, तो ये एक्स जीरो हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन हो गया, तो यहाँ से पता चला ये जो नीचे जो एक्स एस क्यू माइनस वो एक्स बैठा, ये तो रिड्यूसिबल है आर एक्स में, ये तो अगर आप थोड़ा सा फील्ड एक्सटेंशन वगैरह पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, वो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है जी, एक होता है एफ, अगर आपका कोई फील्ड है, हाँ जी है, और आपका पी ऑफ एक्स कहाँ से आ रहा है जी, एफ ऑफ एक्स से जो फील्ड एफ ऑफ एक्स जो भी है, तो उसके बाद क्या होता है जी, ये एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आपका पी ऑफ एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू किसका जी, रूट्स, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू एफ, हो या क्या होता है जी, रूट्स ऑफ, यस, रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स जो भी पॉलिनोमियल है उसका रूट किस में होना चाहिए जी, एफ में होना चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट, इसका डायमेंशन वगैरह चाहिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका रिड्यूसिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पी ऑफ एक्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए जी, रिड्यूसिबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपने बहुत सारे रिजल्ट पढ़ा है, जैसे ये क्वेश्चन करने के लिए क्या जी, आर आपका कोई रिंग है, यस, आर बाई आई, यस, इज आइसोमॉर्फिक टू, दिस इज योर आर बाई आई, अगर ये आपका मैक्सिमल फील्ड हो गया, इज आइसोमॉर्फिक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी, आर बाई एम अगर आपका फील्ड हो गया, तो ये एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल, अगर आर बाई आई अगर आपका प्रिंसिपल आइडियल हो गया, तो आई क्या हो जाएगा आपका इफ एंड ओनली है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल आइडियल, अगर ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रल डोमेन, तो ऐसे करके देख लेना, फिर भी मुझे बताइए, ऐसे भी हो जाएगा, व्हाट इज दिस आर एक्स बाई, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कॉर्नल वगैरह कितनी, एक्स क्यू मतलब डिग्री कितनी, 3, अगर ये 3 है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा जी, वेक्टर बेस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर बेस आर एक्स बाई जेड, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 होता है तो 4 हो जाता है, ठीक है, ओके, दिस इज फाइन, फिर भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर नॉलेज रखना चाहिए। 1.13 कोई रिंग ऑफ पॉलीनोमियल Z5 ऑफ S का दिया है, कोएफिशिएंट फ्रॉम Z5, ओके, जेड एन कंटेनिंग द पॉलीनोमियल, जो जे आपका है स्मॉलेस्ट आइडियल है, आइडियल का मतलब आपको पता है, ठीक है, ओके। P1 which of the following polynomial Q of x z द प्रॉपर दिया, z इसके साथ बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आप QX को क्या चूज करेंगे कि z इसके साथ बराबर होना जाना चाहिए, व्हाट इज आर, आर आपका Z5 ऑफ x हो रहा है, ओके, ये थोड़ा सा आप करके देख लेना, मुझे नहीं आता, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कोई
डीप कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह यूज होगा, वही जो था। व्हाट इज दिस इज योर P1 ऑफ एक्स, व्हाट इज दिस इज योर QX। तो यहाँ से आ रही इसका डिग्री कितना, व्हाट इज दिस J ना, तो इसका P1 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना जी Q ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर आप P2 ऑफ एक्स कर देंगे, दिस इज बाई दिस इज, ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर डिग्री 1, इसका डिग्री कितना जी 5 है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कोएफिशिएंट ओके। तो उसके बाद x-1 करेंगे, व्हाट इज दिस, इसका x-1 करेंगे तो डिग्री कितना है जी, इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा x-1 करने पर इसका 1 हो जाएगा, उसके बाद x+1 वही 2 1 गिवन रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे जस्टिफाई करना, क्या जी, r इज इक्वल टू जे बाई पी ऑफ एक्स, ऐसे करके करना है। क्या हो जाएगा इससे, दिस इज योर डोमेन, कोडोमेन, आइसोमॉर्फिक टू रेंज वगैरह करके, ठीक है ओके। 15 नंबर कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन दिया है ओके। W is equal to U plus IV okay, and Z is equal to X plus iota I be complex number and such that omega का स्क्वायर, यस सॉरी W का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है जी Z स्क्वायर माइनस स्क्वायर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी मस्ट ऑलवेज बी 2, इनमें से क्या ऑलवेज 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर वगैरह कर देंगे, यहाँ से कुछ मिलेगा क्या, आई डोंट थिंक सो, आ जाएगी, फिर भी देख लेते हैं जी। व्हाट इज जो W का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका U का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस वेट मिनट यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर प्लस आपका 2 इंटू आईओटा इंटू यू इंटू भी ओके। ये किसके साथ बराबर हो जाता है ये जेड स्क्वायर, व्हाट इज जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आपका 2 इंटू आईओटा इंटू एक्स वाई ओके। व्हाट इज यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, इसके साथ बराबर दिखा दीजिए, और ये भाई साहब इसके साथ बराबर हो गया। तो u कितना आ जाएगा जी, u आ रहा है आपका यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स यू, और v कितना आ रहा है, v आ रहा है आपका प्लस और माइनस वाई। तो यहाँ से थोड़ा सा करके देख लेना, आई थिंक ये यू स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर है, आई थिंक ये वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना u ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर तो u तो अगर मैंने माइनस एक्स ले लिया, क्या एक्स ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों तो सही है, फिर भी थोड़ा सा देख लेना इनमें से क्या मोस्ट बिट तो होगा। को किस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाइए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेट v बी द वेक्टर पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट इक्वल टू 2n ओके। अगर यहाँ पर उसने ऑलरेडी डिग्री एटमोस्ट इक्वल टू 2n बोल दिया है, यस, तो आपको अगर ऐसे पॉलिनोमियल लेना है, उसका डिग्री क्या है जी, v be the vector space of all polynomials of degree at most equal to 2n ओके। at most equal to 2n मतलब लेस देन इज इक्वल टू 2n की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप P2 ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। अगर आपने P2 ले लिया, यस वेट मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए आपको पता है जब आप वेक्टर स्पेस में पॉलिनोमियल लेते, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया P ऑफ एक्स ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 3। इन जनरल पॉलिनोमियल में जब आप डिग्री n लेते हैं, डायमेंशन क्या हो जाता है जी n+1 हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोला है जी, डिग्री एटमोस्ट इक्वल टू 2n, अगर इसका डिग्री एटमोस्ट इक्वल टू 2n है, तो p ऑफ x अगर लेस देन इज इक्वल टू 2n है, तो डिग्री कितना हो जाएगा जी, सॉरी इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा जी 2n+1। यहाँ तक समझ में आया, हाँ जी समझ में आ गया। उसके बाद आइए, उसका क्या दिया है जी, लेट v0 स्टैंड फॉर द वेक्टर स्पेस। v0 क्या है जी, दोस पॉलिनोमियल v p बिलोंग्स टू v, मतलब वेक्टर स्पेस क्या होना चाहिए जी, p ऑफ 1 प्लस p ऑफ -1 0 ओके। वेट अ मिनट, 1 बाई 1 जस्टिफाई करते हैं। व्हाट इज v स्टैंड फॉर द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच हैव द टर्म्स ऑफ इवन डिग्री 0। ये जो v है, ये क्या बोल रहा है जी, जो इवन डिग्री है एलोन है, वो क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, व्हिच हैव टर्म्स ऑफ इवन डिग्री एलोन ओके। तो इवन डिग्री क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, which have term even degree alone okay। if dimension of u stand for the dimension of the vector space u, then find the dimension of v। डायमेंशन ऑफ u क्या करता है जी, वेक्टर स्पेस u के लिए स्टार्ट करता है ओके। तो डायमेंशन ऑफ v नोड और आपका v नोड इंटरसेक्शन हुई थी, डायमेंशन ऑफ v नोड इंटरसेक्शन हुई v पूछ रहा है। आ जाइए, दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए
वो भाई साहब ने, यस, वो भाई साहब ने ऑलरेडी बोल दिया है कि डिग्री आप कितना ले जाइए जी, डिग्री आपको लेना है 2n लेना है, तो कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हो। अगर मैंने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, यस, अगर मैंने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया तो ये n कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लेना मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ 4th डिग्री का पॉलिनोमियल ले जाते हैं तो अच्छा होगा। देखिए अगर मैंने ये n को ले लिया 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका, आपका 4 हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स को मैं ऐसे ले रहा हूँ स्टैंडर्ड वाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आपके एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 ऑब्वियसली। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आपका पी ऑफ एक्स या फिर जो भी आपका भी है, ठीक है। तो भी कितना आ जाएगा भाई साहब, भी आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा डायमेंशन, क्योंकि आपने 2n डिग्री मतलब 2 × 2 विच इज 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया है। अभी आ जाए, अभी वो भी नॉट क्या बोल रहा है, सॉरी भी जीरो क्या बोल रहा है, भी जीरो बोल रहा है कि P1 प्लस पी ऑफ -1 को क्या दिखा दीजिए, जीरो दिखा दीजिए। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर भी नॉट, इसका क्या डायमेंशन आएगा बाद में देखिए, आ जाइए। व्हाट इज, जब मैं 1 पुट करूंगा इसमें, इसमें P(1) कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 विच इज 5, ओके। आई एम सॉरी यहाँ पर ना स्टैंडर्ड पोलिनोमियल लेना है ना, तो यहाँ पर ऐसे आएगा, क्या आ जाएगा जी, वेट मिनट मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, दिस इज ए गुड वन, कोई बात नहीं समझ में आ जाएगा। तो मुझे जो पी ऑफ एक्स लेना है ऐसे लेना है ना, ए प्लस बी एक्स, हाँ जी, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस आपका कितना जी, ई एक्स टू द पावर 4 ऑब्वियसली। तो पी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ -1 जीरो। तो मुझे बताए पी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, पी ऑफ 1 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू प्लस, वेट उसके बाद क्या है जी, पी ऑफ -1, पी ऑफ -1 मतलब दिस इज ए माइनस बी, उसके बाद प्लस सी, उसके बाद माइनस डी, उसके बाद प्लस ई, हुई चीज कितना है जी, जीरो। तो ये थोड़ा सा देख के बता दीजिए, क्या बताएंगे जी, माइनस बी प्लस बी, ओके। व्हाट इज दिस, माइनस डी प्लस डी। तो यहाँ से बताइए व्हाट इज दिस, ए सी ई, तो 2 × ए प्लस सी प्लस ई, हुई चीज कितना आ गया जी, जीरो आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या आ गया जी, माइनस सी और माइनस सी, येस और नॉट, हाँ जी ये तो आ गया। तो आ जाइए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ए प्लस सी, ये जीरो आ रहा है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, माइनस से माइनस यस, हाँ जी आ जाएगा। तो आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। तो ये जो आपका P ऑफ एक्स, हाँ जी, जो भी नॉट था ये क्या था, ये पॉलिनोमियल तो था, तो इसका अगर ये जीरो हो गया तो ये भी नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स, हाँ जी, प्लस सी के प्लेस में क्या लिखना है, माइनस है माइनस सी 4 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस आपका व्हाट इज दिस, दिस इज योर सी, सॉरी उसके बाद क्या है जी आपका डी, हाँ जी, एक्सेस क्यूब, ओके। उसके बाद क्या है जी आपका ई एक्स टू द पावर 4, व्हिच इज ओके, दिस इज योर पॉलिनोमियल। मुझे ये देख के बताइए मेरे भाई और बहनों, हाँ जी, ये देख के बताइए इसका डायमेंशन कितना है, दिस इज योर कांस्टेंट 1 2 3 4 5, सॉरी दिस इज योर 1 2 3 4, इसका डायमेंशन कितना आ गया, 4 आ गया। ये तो जो भी आपका माइनस से माइनस ही, तो ये सो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया जी, डायमेंशन ऑफ भी नॉट कितना हो गया जी, 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आएगा, हाँ जी। तो मैंने ये n को क्या लिया था, 2 लिया था, तो क्या इसका डायमेंशन कितना हो गया जी, 4 हो गया। क्या मैं इसे 2n लिख सकता हूँ, यस हाँ जी लिख सकता हूँ। उसके बाद आ जाइए कहाँ पर जी, उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा करके देख लेना, दिस इज ए गुड वन। V पर व्हाट इज योर V स्टैंड फॉर द सबस्पेस, यस V स्टैंड फॉर द सबस्पेस, क्या होना चाहिए जी, तो पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव द टर्म्स ऑफ इवन डिग्री, जिसके पास इवन डिग्री एलोन है, यस जिसके पास आपका इवन डिग्री एलोन है, वो क्या हो जाए, V स्टैंड फॉर द सबस्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव टर्म्स ऑफ इवन डिग्री एलोन, मतलब जो जिसका मतलब इवन डिग्री का जो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ये प्लस ये भी तो जीरो हो जाएगा नहीं, एक्स टू द पावर जीरो, ओके। यहाँ से कितना आ जाएगा, वी एक्स, हाँ जी, प्लस आपका वेट मिनट, दिस इज योर वी एक्स, हाँ जी, उसके बाद डी एक्स क्यूब, ओके। ये दोनों ही बच जाएंगे। तो इसका डिग्री कितना, इसका डिग्री ये जो भी है ये क्या है जी आपका डी एक्स, हाँ जी, प्लस आपका कितना है जी, आपका इवन डिग्री का जो कोएफिशिएंट जीरो हो रहा है ना, तो यहाँ से तो ये सी डी वगैरह सब कुछ जीरो हो जाएगा, सॉरी ये सी ई जीरो हो रहा है। यहाँ से आपका ये सी ई ये क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। वो बोला है जिसका डिग्री है उसका वो जीरो हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। यहाँ से क्या आ गया जी, डी एक्स प्लस क्या आ गया जी, डी एक्स, सॉरी दिस इज योर बी एक्स, ओके, प्लस आपका कितना जी, डी एक्स क्यूब। यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। तो आ जाइए, तो यहाँ पर ये सी ई कितना हो रहा है जी, जीरो हो रहा है। ये देख के बताइए क्या जी,
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ भी, भी का डायमेंशन कितना है, ये तो 2 है ऑब्वियसली, तो इसका डायमेंशन कितना आ गया जी 2 आ गया। ओके तो दिस इज फाइन। तो इसका डायमेंशन आ रहा था 4, तो किया मैं इसे, इस दिस इज योर 2n डायमेंशन, इसका डायमेंशन 4, इसका डायमेंशन 2 आ गया। अभी हमको निकालना क्या है जी, व्हाट इज वी नॉट का डायमेंशन कितना आ गया, वी नॉट का डायमेंशन आ गया आपका 4 आ गया। ओके दिस इज फाइन। अभी हमको निकालना क्या जी, डायमेंशन ऑफ वी नॉट इंटरसेक्शन भी। ओके तो डायमेंशन ऑफ वी नॉट, ओके वेट अ मिनट, मुझे बताइए क्या जी, डायमेंशन ऑफ यस V1 प्लस V2, ये क्या होता है जी, डायमेंशन ऑफ V1 प्लस क्या जी, डायमेंशन ऑफ V2, हाँ जी, माइन और डायमेंशन ऑफ किसका, इंटरसेक्शन V1 इंटरसेक्शन V2। तो एक काम कर लेना क्या जी, इन दोनों का डायमेंशन तो निकालना पड़ेगा, व्हाट इज योर V1 प्लस V2 का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन आपका 5 आ रहा है, तो दिस इज योर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 कितना आ गया जी 2, तो माइन और डायमेंशन ऑफ कितना जी V1 इंटरसेक्शन V2, तो उल्टा उल्टा लीजिए, यहाँ से क्या आ गया, इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिस वे यू कैन गो ऑन, या फिर ऐसे भी देख लीजिए जी, देखिए ये तो आपका 1 आ गया, लेकिन ये आपको इन टर्म्स ऑफ किस में डिफाइन करना है, एन में ना, तो ये आपका वी एन कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है, लेकिन ये जो ये कितना आ गया जी 2n आ गया, तो इसका डायमेंशन कितना आ गया जी 2n आ गया। उसके बाद इसका डायमेंशन कितना है जी 1 आ गया, तो अगर वो 1 आ गया, व्हाट इज दिस, अगर आपने एन को 2 लिया है और आपका इसका डायमेंशन 1 आ रहा है, तो इसको एन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे 2n-3 ऐसे ही करेंगे ना, हाँ जी, एन अगर आपने 2 ले लिया तो ये बेचारा 1 हो जाएगा। आई थिंक दिस वे यू कैन गो, अदरवाइज ये भी देख लीजिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वी इंटरसेक्शन ई, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कीजिए, यहाँ पर ये सी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो ये सी ई ये सब कुछ 0 हो गया। ओके उसके बाद क्या है जी आपका बी और डी बच गया, तो इसका डायमेंशन कितना आ गया जी 2 आ गया, और अगर इसका डायमेंशन 2 आ गया तो आपने लिया क्या था, इसका होल डायमेंशन कितना था 2n+1 था ना होल डायमेंशन, हाँ जी, तो इसका डायमेंशन आ रहा है 2, इसका आ रहा है कितना जी 2, अगर ये 2 आ रहा है तो ये ऐसे ही बनेगा 2n-2 वगैरह करके बनेगा, ठीक है। फिर भी इसका थोड़ा आंसर की देख लेना और बैठ के कर लेना, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाएगा, ठीक है, और आपको करके करके ही देखना है, क्योंकि आप देखिए आप पहले क्या करेंगे, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल ले जाइए, हाँ जी, तो वी नॉट क्या, सॉरी V0 क्या बोला है, V0 बोल रहा है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका P1 और P-1 कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चला, क्या पता चला जी, ये जो आपका C था या फिर आपका जो ये प्लस सी प्लस ई कितना हो गया 0 हो गया, जैसे यहाँ पर 0 हो गया तो ये एक एंट्री कम हो गया, ये एक एंट्री कम हो गया, मतलब इसका डायमेंशन कितना था पहले 5 था, तो इसका डायमेंशन कितना आ गया 4 आ गया। ओके उसके बाद आइए कहाँ पर जी भी क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा सबस्पेस पॉलिनोमियल का व्हिच हैव टर्म्स इवन डिग्री एलोन, इवन डिग्री को एलोन करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर इवन डिग्री को एलोन करना है, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक किया, अगर इवन डिग्री को एलोन करना है तो आई थिंक डी और मतलब इवन डिग्री को 0 होना पड़ेगा, मैंने आई थिंक मिस्टेक कर दिया, ये सॉरी आपका बी और डी को 0 होना पड़ेगा, मैंने शायद यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, फिर भी आपका इवन डिग्री एलोन होना चाहिए ना, तो ऑड डिग्री को क्या करना पड़ेगा जी 0 करना, अगर ऑड डिग्री को 0 करना पड़ेगा तो बी और डी 0 होना पड़ेगा। उसके बाद उसका इंटरसेक्शन, तो इसका डायमेंशन आई थिंक 3 आ जाएगा, ठीक है, इसका डायमेंशन आपका 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये प्लस CX² प्लस आपका EX⁴। ओके उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है जी इवन डिग्री इसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, अगर इवन डिग्री सॉरी ऑड डिग्री 0 हो जाता है, ये भी गया तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, दिस इज योर 1, तो यहाँ से आपका डायमेंशन आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 1 ओके, यहाँ से आ जाएगा 2, अगर ये 2 आ गया तो इसका डायमेंशन कितना आ रहा है, ये 2 आ गया, आपने लिया क्या था जी एन को 2 लिया था, तो ये इसका डायमेंशन कितना आ गया वी नॉट का, ये आ गया आपका 2n, हाँ जी, और ये कितना आ गया दिस इज योर n, आई थिंक ऐसे करके थोड़ा सा देख लेना, मे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, जितना भी हो गया, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, और कोई मिस्टेक वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है।